इसलिए आप में क्या है ना मैम, जो जन्म नक्षत्र होता है उसमें क्या होता है ना, वो आपके पिछले पूर्व जन्म के कर्मों पर ही वो आपको नक्षत्र मिला है। तो हाँ जी। आपके कर्म कैसे थे कैसे नहीं थे उस पर वो सारा चीज डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो उस हिसाब से वो जन्म नक्षत्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि बहुतों की मैम जन्म नक्षत्र में क्या होता है ना, बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन बहुतों का जन्म नक्षत्र मैम ऐसा बचपन से ही दवाइयां हॉस्पिटल लगते रहते हैं ना मैम। अब 2 साल के बच्चे ने किसका बुरा किया है मैम, किसी का नहीं ना। जी। लेकिन उसके जन्म के कर्म उसको क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहता है। जब कुछ लोग तो बच्चा पैदा होते ही उसको बीमारियां हो जाती है, डोंडिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत चीजें हो जाती है ना। हाँ जी। तो वो उसके पूर्व जन्म के सारे हैं। और किसी को बचपन में बहुत अच्छे घर में पैदा हो जाता है, रईस घर में, तो उसको सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही मिलती हैं। तो जन्म नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें आपको अच्छा और खराब दोनों रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, जैसे मेरा क्वेश्चन था, जैसे 19th नक्षत्र भी हमारे हाँ उसी में आता है जन्म तारा में, लेकिन हाँ उसका भी ऐसा कोई इफेक्ट हो सकता है कि उसका नहीं होगा? मैम, देखिए जन्म तारे में आता है वो, देखिए उसका भी गलत इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अक्सर उसको एक और भी जगह उसको भाग्य तारे के रूप में, कि अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है बहुत बार, तो हम उस जी। नक्षत्र का यूज करके अपने भाग्य को साथ देने के लिए मतलब थोड़ा सा उस नक्षत्र की हेल्प ले सकते हैं। ठीक। केवल वो 19 ही है और कोई नक्षत्र नहीं है जी स्पेशल। जी। हाँ। ठीक है जय सर। श्री राम सर। जय श्री राम तेजल जी। और लास्ट कितना क्लास टाइम हो गया सर? ऑन कर लीजिए, मतलब आप लोग वीडियो ऑन करके बात किया करिए, मतलब जो भी लोग हैं। सर कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुआ? अभी बस 5 मिनट हुआ, अभी तो वीडियो, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लास्ट टॉपिक आज चालू करने वाले हैं प्रिडिक्शन का। ठीक है, रीना मैम, मगदीबा मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई भी हो, माँ शर्मा सर मैम। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए मैंने नहीं ऑन किया। सर मैं किचन में होती हूँ, बस यही रीजन है जिसका। क्या बोला जाए, लास्ट क्लास डाउट एक वगैरह। क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ पूछिए मैम, पूछ लीजिए डाउट जे वगैरह। आपने बताया थी कि ये 11 हाउस का जो लॉर्ड होता है उसकी हाँ, हमें पूजा करनी चाहिए। 11 हाउस का इच्छा लॉर्ड पूर्ति। है, वैसे नहीं, मैंने बोला था 11th हाउस में जो राशि लिखी हुई होगी, जो नंबर लिखा होगा, उस राशि का जो भी लॉर्ड है, उनकी आप पूजा कर सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ओके। सो हाँ, वो भी आप दो चार्ट देखते हैं ना, लग्न और D9, तो दो में से कौन से? आप लगन लगन वाला ही चार्ट देखोगे जो राशि बैठी है, ठीक है मैम, लगन चार्ट ही देखोगे। ठीक है, और कुछ। सर जैसे आपने वो सैटर्न से और मार्स से बताया था, और हाँ सन और मून से भी बताया था कि हम डेली की प्रिडिक्शन कर सकते हैं मून से, है ना? हाँ तो सर ऐसा कुछ कर हम सकते हैं। हाँ इससे मैम। अभी, हाँ हाँ तो बोल। ऐसे इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हमारी जो दशा चल रही है उसका क्या रिजल्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी होगा इसमें? मैम वही चीज अब सीखना है ना मैम, वही तो प्रिडिक्शन है, और क्या। ओके ओके। अभी जो अब प्रिडिक्शन का पार्ट है हम वही सीखेंगे कि हमारे जो प्लेनेट है वो कैसी कंडीशन में है, क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें ही अच्छा। सीखेंगे। परछाना सर कोई अभी लास्ट क्लास का डाउट, माँ शर्मा मैम कोई डाउट, नहीं सर। क्लियर है सब, अभी तक। रेडियल पार्ट सारा कुछ। हम्म। अब हमें आज की क्लास में क्या सीखना है, प्रिडिक्शन सीखना है, ठीक है। हाँ सर। क्या सीखना है, प्रिडिक्शन सीखना है। अब प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन बहुत तरीके से होती है, यहाँ पर हम लोग 9 तारा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को देखेंगे, ठीक है। जो हाँ प्रिडिक्शन सर। होगी उसमें मैक्सिमम जगह हम नक्षत्र का ही यूज करेंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग सामने वाले को चीजें बता सकते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, किसी के पास अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत क्लियर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको एकदम करेक्ट पता है अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह। मेरा सर। सर मेरा और भी है वैसे। अरे मैम तेज बोलिए, क्या बोल रही हैं। हाँ मेरा भी है। अच्छा, कौन सा नक्षत्र पे आप?
मैम पैदा हुए हो विशाखा। विशाखा। विशाखा, दोनों लोग। हाँ, शाखा। इसीलिए तो मैंने विशाखा तुरंत बोल दिया। अच्छा ठीक है। तो विशाखा का प्लेनेटरी लॉर्ड कौन है? देखिए फटाफट बताइए आप लोग। जुपिटर। जुपिटर। याद नहीं है? देखिए मैम को याद है। नहीं शायद। हम्म, जुपिटर होता है, सही बताया मैम ने। सही है क्या? तो जुपिटर से पहले कौन सा प्लेनेट आता है? सैटर्न, या सैटर्न बाद में आता है जुपिटर के बाद? जुपिटर से पहले कौन आता है? राहु। राहु राहु। राहु आता है, राइट। और राहु का कौन सा नक्षत्र आता है आप लोग को? विशाखा से एक पहले आपका 27वां नक्षत्र कौन सा है तेजल जी? नहीं मेरा, हाँ स्वाति आपका स्वाति स्वाति। स्वाति है। कौन सा नक्षत्र है? स्वाति। ठीक है, स्वाति, चलिए। 15वां स्वाति। हाँ, स्वाति है ना। विशाखा, विशाखा 16 है ना। हाँ 16 होता है। ठीक है, ये सबको दिख रहा है। एक बार ये स्वाति नक्षत्र से तेजल जी और आप लोग पढ़िए, इसमें से आपकी चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। मैंने इसीलिए उनको बोला है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब करेक्ट हो, जिनको पता है। जो लाइनें लिखी गई हैं, जो स्वाति नक्षत्र, इससे आपकी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? मैं ऐसा नहीं बोला 100%, बट आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें मेरे लिए लिखी हुई हैं ऐसी। आपके अंदर जीवन में अधिक सुख से पाने की इच्छा होती है। ये चीजें हैं ऐसा। हाँ है एक्चुअली, कि हासिल हाँ करने के सर। लिए अपना पूरा समर्थ पढ़ते जाइए, लगा देते हैं। पढ़ते जाइए। आपके अंदर जीवन में अधिक सुख सुविधाएं पाने की इच्छा रहती है, ठीक है, ऐसा रहता है। हाँ आपके हाँ। नैन नक्श तीखे सुंदर रहते हैं, मिलनसार होते हैं, सदैव मतलब खुश रहने के रहते हैं। मतलब यस। वाणी भी मधुर रहती है, कभी कड़वा नहीं बोलते हैं ज्यादातर से। शिक्षा के लिहाज से भी स्थिति अच्छे अच्छी रहती है, ठीक है। जब बात शारीरिक मेहनत की आती है तो आप उससे थोड़ी सी बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप अपने दिमाग का बहुत उपयोग करते हैं, ये चीज है। ठीक है, आप सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका दायरा बड़ा है, और आपका स्वभाव भी काफी मिलनसार है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, आप सामाजिक कल्याण से भी जुड़ी संस्थाओं में भी जुड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। और रूढ़िवादी या पुरानी परंपराओं का आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को लेकर नहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। और आपकी आवाज ऐसी है कि लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है, ये सारी चीजें। आप रोजी रोटी कमाने के लिए बिजनेस से ज्यादा बहुत बार नौकरी भी पसंद करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आर्थिक रूप से स्थिति भी अच्छी रहती है। बहुत बार क्या रहती है, अचानक धन लाभ होने के लिए रहता है, क्योंकि राहु का है, तो ऐसा रहता है कि अचानक पैसा आए, सारी चीजें। ये चीजें मिल रही है कि नहीं आपके कैरेक्टर से, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ हाँ। मिल रही है। अब ऐसा यस। कि आप तो पैदा हुए हैं विशाखा नक्षत्र में। आप तो किस में पैदा हुए हैं? अति मित्र विशाखा। है सर नक्षत्र, वो इसीलिए। इसीलिए जब भी जो भी पर्सन प्रिडिक्शन जब भी आप करोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उस जिस नक्षत्र में वो पर्सन पैदा हुआ, उस नक्षत्र के बारे में तो बताना ही बताना है। उसके साथ साथ उसके पहले वाले नक्षत्र के बारे में भी उसको बताना है। पहला मतलब 27। 27, उससे साथ उसके कैरेक्टर 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस नक्षत्र में इंसान पैदा होता है उससे एक पहले का उस पर छाप रहती है। उसके कैरेक्टर, उसकी सोच, राहु जैसी सोच चलेगी, दिमाग चलेगा तेज। वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर बहुत तेज दिमाग लगाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर। कभी कभी कुछ चीजें पाने के लिए गलत तरीका भी अपनाने का मन करेगा, राहु की तरह शॉर्टकट। होता ही है सर। ठीक है, तो ये सारी करेगा नहीं, होता ही है। होता है ना, तो ये सारी चीजें। हाँ, अब ये जुपिटर का तो नहीं है ना सोच। जुपिटर तो ऐसा काम, जुपिटर का नहीं है ऐसा ही सोच। जुपिटर तो अच्छा है ना, तो फिर ऐसी सोच आती कहां से? क्योंकि राहु राहु राहु। के कारण। के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा
एक अपने से पहले जो भी नक्षत्र रहता है, आपके जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र जो भी रहता है, उसके कैरेक्टर आपके अंदर आते ही आते हैं। क्लियर हुआ? तो जब भी यस आप सर। देखेंगे तो ये चीज सामने वाले को बताना है। सामने वाला जैसे अगर अश्वनी नक्षत्र का है तो उसके अंदर रेवती के जो भी उसका लॉर्ड होगा, रेवती कौन है? केतु का नक्षत्र है ना, नहीं केतु नहीं, उसका मरकुरी। मरकरी बुध का बुध। नक्षत्र है। तो उसके आपको कैरेक्टर दिखेंगे दिखेंगे। आप बोलोगे केतु वाला पर्सन इतना अच्छा बात कैसे कर ले रहा है, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन कैसे कर ले रहा है, तो वो उसके आपको लक्षण दिखेंगे। तो कभी भी नौ तारा में आप देखोगे कि उस जो वो पर्टिकुलर प्लेनेट रहता है ना, अपने से पहले वाले का वो देता है रिजल्ट। ठीक है, विषमत्री सर दशा सबको मतलब पता है। जैसे विसा का हमारा जुपिटर है बराबर, पर हाँ जुपिटर से ज्यादा हमारा राहु चलता है। हाँ, राहु चलता है। आप जुपिटर के अंदर मन के अंदर बहुत चीजें अच्छा सोच रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मन के अंदर लेकिन वो जो कैरेक्टर बाहर दिखता है ना, बहुत बार राहु के प्रदर्शित होती है चीजें, राहु वाली चीजें दिखेंगी आपके अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? और आज हाँ सर सर। हाँ, यस सर सर। लगन लगन का जो लॉर्ड है, लगन का जो नक्षत्र बैठा रहता है, अभी उसको उसका भी पढ़ाऊंगा रोल रहता है। उसका पढ़ाऊंगा मैम। अभी अभी उसके नीचे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है मैम। ओ, ठीक है, अभी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत मैं प्लैनेट्स के बारे में यहाँ बताना चालू कर रहा हूँ। आज हम लोग का जो क्लास है वो प्रिडिक्शन का क्लास का पहला क्लास है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आज जो भी अब छूटता जाएगा वो रिपीट नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप प्रिडिक्शन में जो भी लोग हैं वो यहाँ रहेंगे तभी सीखेंगे। और जिनकी अब जो क्लास में नहीं आएंगे वो क्वेश्चन भी लेकर मत आइएगा कि मैं ये बीमारी हो गई, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी क्या करना है, जब भी आप प्रिडिक्शन करने से पहले आपको क्या होनी चाहिए? कितने प्लेनेट हैं अशोक जी टोटल? 9। 9। कितने प्लेनेट होते हैं अशोक जी? हाँ सर। कितने प्लेनेट होते हैं? 9 प्लेनेट। 9। 9 प्लेनेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उन 9 प्लेनेट्स के क्या पता होने चाहिए? एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। क्या पता होने स्वभाव चाहिए? पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट की वो क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस। ये यस सर। पता होना चाहिए। अब वो कैसे है पता? सबसे पहले क्या है? सन। 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 सन क्या दिखाता है? फादर को दिखाता है, आत्मा, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, साइंस, पॉलिटिक्स। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल स्टेटस। ठीक है, मानसिक शक्ति, मतलब बहुत लोग ना मानसिक रूप से बहुत कमजोर रहते हैं, तो वहां पर बहुत बार उनका सन भी बहुत कमजोर रहता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत वैसा रहता है। स्वास्थ्य को दिखाता है, जिसका सन अच्छा रहता है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि सन क्या है? हेल्थ। तेज है ना, आत्मा कारक है ना। ओके। ठीक है, प्रकाश। दीर्घायु होता है। प्रकाश लाइट है। लाइट है, तो जब सन अच्छा रहेगा तो आपको ये सारी चीजें देगा। मून क्या क्या दिखाता है? माता को रिप्रेजेंट करता है मून। ये यस। आपके इमोशंस को दिखाता है। ठीक है, मन का कार्य। गुड फाइनेंस दिखाता है। कंफर्ट थ्रू व्हीकल्स, व्हीकल अगर चंद्रमा अच्छा रहते हैं उनके पास गाड़ियां भी बहुत होती है। मेल फीमेल दिखाता है। लॉन्ग ट्रेवल्स दिखाता है। ठीक है, अच्छा स्मेल दिखाएगा शरीर से। ठीक है, आपके चेहरे पर एक क्या होगा? चंद्रमा जैसी एक तेज रहेगा। ठीक है, शार्प इंटेलेक्ट, बहुत तेज बुद्धि भी रहेगी। सुंदरता भी दिखाता है, और क्या दिखाता है? लॉन्ग लाइफ भी दिखाता है। सूर्य क्या दिखाता है? दाहिनी आंख। और मून क्या दिखाता है? बाई आंख दिखाता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है ना, यस। वैसे। ठीक है, तीसरा ग्रह कौन सा है हमारे पास? मार्स। मार्स मंगल। ठीक है, ये किसको दिखाता है? भाई, विशेष रूप से जो आपके घर में छोटे भाई रहेंगे वो क्या है? मार्स का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या दिखाता है? साहस दिखाता है, वीरता दिखाता है, शरीर में ताकत। झगड़ा दिखाता है। सेनापति, मतलब जो होते हैं ना राजा के जो सेनापति कमांडर रहते हैं, जमीन जायदाद लैंड किसके पास कितना है। हथियार दिखाता है, आग। ठीक है, चोरी डकैती घोटाला। ठीक है, बहुत बार ये सारी चीजें भी क्या दिखाता है, आप इससे देख सकते हो। ठीक है, सैनिक आदि, सोल्जर। ठीक है, पुलिस, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन किससे होती है? मार्स से मार्स। होती है। मरकरी क्या दिखाता है हमें? तीव्र बुद्धि। ठीक है, अधिक पढ़ने की आदत, सब कुछ जानने की। मार्च वाला क्या रहेगा? सब कुछ जानने की आदत शास्त्री। रहेगी। ठीक है, ये चीज रहेगी। और क्या दिखाता है? वाक
कपुटा मतलब कैसे अपना काम निकालना है, चतुर चालाक, ठीक है, सुशिक्षित तर्कशील। ज्योतिष में भी बहुत लोग ये तेज रहते हैं लेखन करने में, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। गणित में, शिक्षा में, संपादक लेखन, इन सब चीजों में क्या है, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग दिखता है। और किसको दिखाता है, ये मामा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नृत्य में, नाटक में, अधिक व्यवसाय बिजनेस वगैरह में, ठीक है, जैसे पेड़ पौधों में, ठीक है, सब चीजों में दिखाते हैं। और अच्छे मैजिक में, सफेद जादू का मतलब है गुड। इन सब चीजों का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, मरकरी प्लेनेट करता है। वीनस क्या रहता है, उच्च उच्च जीवन का स्तर। जिसका वीनस अच्छा रहता है ना, वो हाई क्लास जीवन जीते हैं, ठीक है। धन दौलत को दिखाता है, संतान सुख को दिखाता है, ठीक है, ज्ञान बुद्धि, ठीक है, अच्छा दिखाता है। अच्छे मंत्री के रूप में जो परामर्श दे, धर्म को दिखाता है, और उससे चीजें जो न्यायपालिका को भी दिखाता है, ठीक है। धर्म क्या, न्यायपालिका को भी यही दिखाता है, कोर्ट वगैरह को। लीगल मैटर किससे देखते हैं हम लोग, जब मैं बोलता हूं तो थर्सडे के लिए लीगल मैटर होता है, ठीक है। समान स्थिति, वेदों का ज्ञान, अच्छे कार्य में लिप्त होना। शरीर का मोटापा, अगर शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ जाए तो समझिए जुपिटर खराब हो रहा है। लेकिन शरीर में एक डिसेंट मोटापा है तो अच्छा है। बहुत पतले भी हैं तो भी आपका जुपिटर कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। और बहुत मोटे हैं तो एक होता है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फैट है। आप देखिएगा जिसके अंदर हल्का हल्का फैट हो ना, तो वो लोग ग्रो भी बहुत अच्छा करते हैं, मतलब एक्सट्रीम लग्जरी लाइफ में भी चले जाते हैं, मतलब होता है ना, हाई क्लास जीवन जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जुपिटर आपको देता है। और नाती नातिन का भी सूचक है। विवाह के लिए बृहस्पति ग्रह आशीर्वाद आवश्यक है। अगर बृहस्पति ग्रह दिक्कत में होता है तो जल्दी विवाह भी नहीं होता है। क्लियर है। वीनस क्या दिखाता है, धन को दिखाता है, वेल्थ को, कपड़ों को दिखाएगा, आपके पोशाक को दिखाता है, वुमेन्स को दिखाएगा, मैरिज को दिखाएगा, आपके सेक्सुअल प्लेजर को दिखाएगा, कुछ खरीदना बेचना है। और किसको दिखाता है, गाय को भी बोलते हैं ना, गाय को आलू खिलाओ, वो किसका, वीनस का ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें किससे रिप्रेजेंट होती हैं, जितने भी वीनस। फिल्म स्टार हैं, लग्जरी चीजें हैं, लग्जरी आइटम है, वो किससे रिप्रेजेंट होता है सारी, शुक्र से। वीनस। वीनस वीनस। से रिप्रेजेंट होता है। सैटर्न क्या है, शनि। शनि। किससे रिप्रेजेंट होता है, किसी भी पेशा, रोजगार, जीवन, दीर्घायु, मृत्यु, भाग्य। बीमारी। भाग्य भी रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न खराब हो जाए तो इंसान जीवन भर क्या करता रहता है, धक्के खाता रहता है, उसका भाग्य ही नहीं खुलता है कभी, ठीक है। चरणों में जीवन का विकास, भय, गरीबी, मजदूर, मेहनत कश, कर्मचारी, शारीरिक प्रयास, अपमान, रोग, ठीक है। ये सारी चीजें कौन दिखाता है आपको, सैटर्न दिखाता है। राहु कौन है घर में, जो दादाजी होते हैं वो कौन होते हैं, किससे, राहु से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। झूठे तर्क, बंधन, बेचैनी, विदेश। विदेश जिनका राहु अच्छा रहता है वो विदेश से भी बहुत अच्छा धन कमाते हैं। बहुत नीची जाति के लोगों को भी राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। धूम्रपान, सांप काटने, ठीक है, दुष्ट विचार, गलत विचार आने, ठीक है, ये सारी चीजें राहु से दिखाई जाती है, ठीक है। अज्ञात रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है, ये क्या क्या दिखा जाते हैं। और बहुत बार राहु अच्छा रहता है तो पवित्र स्थानों की यात्रा भी लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। यस। राहु दोनों प्रकार के परिणाम देता, अच्छे बुरे। आपको बहुत लोग सट्टा से बहुत लोगों को क्या बना देगा, राहु अमीर बना देगा, और बहुत लोगों को क्या बना देगा, गरीब। कंगाल बना देगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो राहु दोनों तरीके से एक्ट करता है। हर प्लेनेट दोनों अच्छे और बुरे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर प्लेनेट अच्छे और बुरे आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ठीक है, और क्या है, केतु क्या है, केतु। नाना नाना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सींग वाले पशु, ऐसे पशुओं से हमले करने से मृत्यु भी होने के वो रहता है, रोग, खांसी, ठीक है, परेशानी, डिटैचमेंट शो करता है, ठीक है। स्वयं में ही लोग उलझे रहते हैं, ठीक है, आत्म विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जन्म या मृत्यु चक्र से मुक्ति
मिल जाना, ठीक है। धार्मिक यज्ञ भक्ति में ज्यादा लगे रहते हैं, किसमें लगे, केतु वाले लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअल के तौर पर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी रहती है, ये सारी चीजें रहती हैं इनके अंदर। क्लियर है? मैं और इसके अंदर डिटेल लिख के आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। जब पीडीएफ मिलेगा तो उसके अंदर और भी अच्छे से मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोग हाँ सर। अच्छी चीजें समझ में आएगा, अच्छा बुरा इनका डिवाइड करके भेज दूंगा। अभी क्या है कि ये हमने पहले भी पढ़ा था, याद है? यस, कुंडली मिलान में। पढ़ा था, यस अग्निबाण में सर। पढ़ा है आपने। जी जी सर। ये क्या है, जो परमानेंट दोस्त और दुश्मन है, ठीक है। सूर्य के कौन कौन से दोस्त हैं? चंद्र मंगल। चंद्र मंगल गुरु, राइट। चंद्रमा के सूर्य चंद्र, और शत्रु कौन से हैं? शुक्र और शनि। मंगल का कोई शत्रु नहीं है, नहीं सॉरी, सूर्य का कोई, नहीं, चंद्र का कोई शत्रु नहीं। चंद्र का कोई शत्रु नहीं है, सूर्य के शुक्र और शनि शत्रु हैं। और ये क्या है, ये परमानेंट एक दूसरे को ऐसे ही शत्रु और मित्र मानते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस। जैसे होता जी है ना, जैसे हम क्या, इंडिया पाकिस्तान को क्या मानता है? दुश्मन। दुश्मन मानता है ना, परमानेंट हाँ परमानेंट सर। मानता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ेंगे कि कभी कभी मान लो कि कोई तीसरा लड़ने आ जा रहा है, जिससे दोनों का नुकसान होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का नुकसान होने वाला है। तो वहां पर क्या होंगे, दोनों इंडिया और पाकिस्तान आपस में क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे। फ्रेंडशिप। जोड़ लेंगे। हाथ हाथ मिला लेंगे, ताकि वो बेशक वो दुश्मन है, लेकिन उस कंडीशन के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए, या उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए वो दोनों हाथ मिला लेंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हम आपस में, ठीक है। तो ये तो परमानेंट दुश्मनी है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर तत्कालिक, जिसको क्या बोलते हैं, तत्कालिक मित्र और तत्कालिक शत्रु, ठीक है। तो कुंडली में बहुत बार क्या होगा कि जहां पर सूर्य और अगर क्या बोलते हैं शनि एक दूसरे के शत्रु है ना, ये सबको पता है कि नहीं पता है? तेजल जी, हाँ। पढ़ा है ना? सूर्य और शनि क्या है आपस में, अशोक जी, जब वर वधु मिलान कर रहे हैं तो ग्रह मैत्री में पढ़ा था ना ये? हाँ सर। पढ़ा है परसाना सर? हाँ सर। माँ शर्मा मैम, ये क्या है, सूर्य और शनि अगर जरूर कुंडली में अगर शत्रु, अभी क्या होगा, जिसका ड्राइवर कंडक्टर न्यूमरोलॉजी किसने कर रखा है, किसने कर रखा है थोड़ा बहुत भी, कुछ कुछ जी किया हाँ, है। सर मैंने बनो। किया। जिसमें सबको पढ़ाया जाता है ना, नंबर 1 और नंबर 8 क्या है? नंबर एनिमी। एक और एनिमी है, एनिमी है। भी है। एनिमी। अब किसी का शनि। ड्राइवर कंडक्टर नंबर 1 और 1 8 होते, यानी वो खुद के लिए एनिमी हो गया ना, हाँ हाँ जी। हाँ। जी खुद के लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एनिमी ही हो, वो हम लोग आज सीखेंगे कि नंबर 1 और 8 किसकी कुंडली में अगर ड्राइवर कंडक्टर आ रही है, या सबकी कुंडली में तो वो सूर्य और शनि बैठे होंगे ना, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जिसकी कुंडली में नहीं बैठे होंगे। हाँ और किसी किसी के ड्राइवर कंडक्टर भी 1 और 8 होगा, या 8 और 1 होगा, राइट। लेकिन हाँ। जनरली पढ़ाया क्या जाता है कि ये दोनों दुश्मन हैं। आज हम वो रियलिटी में देखेंगे, क्या वो पूरी तरह से दुश्मन है, या दोस्त भी बन सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना। हाँ हाँ। भाई तू अपने जगह रहे, मैं अपनी जगह, एक दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेशक हम एक दूसरे को अच्छा नहीं मानते, लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, खराब भी नहीं। खराब भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राहु केतु का नहीं लिखा हुआ, आप देख रहे हो, यहाँ दो प्लेनेट जो छाया ग्रह हैं उनका नहीं लिखा, वहां पर नीचे लिखा है राहु केतु के मित्र कौन कौन से हैं, शुक्र शनि शुक्र और शनि बुध। बुध बुध। को बहुत बार न्यूट्रल भी माना जाता है, ठीक है, और बहुत बार मित्र भी माना जाता है, ठीक है। और जो शत्रु कौन कौन से हैं, शुक्र चंद्र मंगल गुरु, ठीक है। क्लियर है? सूर्य चंद्र मंगल गुरु। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। नो सर। ये अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज है जिनको क्या बोलते हैं, जब कुंडली में कोई दोस्त दो दुश्मन अगर दोस्त बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तात्कालिक मित्र। तात्कालिक योग बोलते हैं ना सर? तात्कालिक योग नहीं बोलते हैं, तात्कालिक मित्र। तत्कालिक मित्र। मित्र माने मित्र, जाते हैं। सॉरी मित्र। और जब दो अगर दोस्त भी हैं या सम है, अब सपोज दैट ये क्या है, अब चंद्रमा है, या दो ऐसे ऐसे हैं, सम हैं और एक के लिए दोस्त है, अब सपोज दैट न्यूट्रल में है, लेकिन यहां पर क्या हो गए, कुंडली में क्या बन गए, वो तात्कालिक, शत्रु। तो वो क्या माने जाएंगे, फिर शत्रु माने जाएंगे उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए। क्लियर हुआ? यस सर।
वैसे तो वो दोनों क्या है, हम बोलेंगे यार नहीं ये प्रॉब्लम नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ युति में है लेकिन प्रॉब्लम नहीं देंगे, लेकिन वो एक दूसरे का जब वो क्या आएगा, जब उनका पीरियड आएगा ना, तो वो क्या देंगे, शत्रु बने रहेंगे। क्लियर हुआ? किस हाँ पर सर। क्या लिखा है, विशेष रूप से तात्कालिक मित्रता और शत्रुता कुंडली के विशेष अनुसार बदलती रहती है, यानी जिसका जन्म कुंडली पर ग्रहों पर विद्यमान है, यानी जितने लोगों की कुंडली रहेगी उस हिसाब से वो चीजें चेंज होती रहती है। ये तो परमानेंट है, लेकिन ये वाली चीजें चेंज होती रहती, क्या, तात्कालिक मित्र और तात्कालिक। शत्रु। शत्रु। क्लियर हुआ? हाँ सर। आसान है। ठीक है, मैं ऊपर वाली ये सब चीजें और अच्छे से आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ पाए, बट यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? सर एक नो बार सर। ये तात्कालिक मित्रता और ये शत्रु का एक बार बता दीजिए। ये मैं अभी नीचे समझाऊंगा, अभी जो मैं समझाया, ओके। जैसे ये परमानेंट दुश्मन है, हाँ। लेकिन क्या है कि ऐसी जगह प्लेसमेंट है जहां से वो क्या बन गए, या तो सम बन गए या तो मित्र बन गए। ठीक है, तो उनको ओके। क्या बोला जाएगा, तात्कालिक मित्र। तात्कालिक मित्र। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कुंडली में वो उस तरह का नुकसान नहीं करेंगे एक दूसरे से मिलके। ठीक है, ओके। अब सपोज डेट किसी का ड्राइवर कंडक्टर 1 और 8 है, तो वैसे लगेगा कि वो बहुत ज्यादा उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम एक दूसरे को कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर कुंडली में ये तात्कालिक मित्र में है तो। क्लियर हुआ? वो ओके। कैसे बनते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे नीचे। ठीक है, पर्सनल प्रिडिक्शन में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सामने वाले का क्या लेना है, उसका प्लेस। नाम, उसका प्लेस लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसका टाइम लिखना है, उसका हिंदी वार, इंग्लिश वार, उसका योग, उसका करण। ये 6 चीज आपके पास होनी चाहिए। पहले तो ये 4 चीज होनी चाहिए, इससे ही आपको सारी डिटेल निकलेगी। बाकी की नीचे वाली डिटेल तो आपको किस में मिलेगी, ये डिटेल सभी लोग एस्ट्रोसेज। डिटेल अपने अपने कॉपी में उसमें डालें, एस्ट्रोसेज में डालें, एप्लीकेशन में। अशोक जी पंचांग में मिलेगी। सभी लोग डालें, पंचांग में अभी डालिए, ये सबने डाल दो रखा हो। मिनट। उस दिन सर मैंने मतलब ये राहुल राहुल सिंह का डालना है। राहुल सिंह का डालना है, अभी राहुल सिंह का ही लेकर चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पर्सन को लिया है। ठीक है, मैंने माँ शर्मा मैम क्लियर है, अलका मैम क्लियर है? जी सर क्लियर है, पर मैं बोल नहीं पा रही सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी लोग निकालिए। निकाला सबने? एस्ट्रोसेज में यस। डालिए, देखिए ये सारी चीजें जो मैंने डाली है वो सही है कि नहीं, ये देखिए, देखिए सभी लोग, ये डिटेल डालने के बाद पंचांग में जाकर देखिए वो सही है कि नहीं चीजें। नववा महीना म्हणजे कोणता ग? ऑक्टोबर का? सितंबर। और जो भी लोग क्लास मिस करेंगे रिपीट नहीं होगा और उनको पीडीएफ भी नहीं जाएगी, अब ये चारों मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो प्रेजेंट रहेगा क्लास में उसी को पीडीएफ मिलेगी, बाकी लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये 4 क्लासेस की। क्योंकि 4 दिन हाँ। क्लास है, चारों दिन जिसने छुट्टी मारी, 4 से 5 दिन भी हो सकते हैं लेकिन 4 दिन में खत्म हो जाएगी। ये निकाला सबने? हाँ सर मिल रहा है आपने जो लिखा हुआ है। मिल रहा है सबका अशोक जी, डिटेल डालने के बाद देखिए, हाँ यस सर, सर। डाल रहा हूँ। पंचांग में सर नागपुर कौन सा, हरियाणा आ रहा है कि नागपुर आंध्र हमारा प्रदेश? वाला आ रहा है, आपको महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। डालना है, महाराष्ट्र हाँ, वाला। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हरियाणा कोई नहीं जानता, महाराष्ट्र वाला ही सब जानते हैं। हमारा वाला सब जानते हैं सर। सर कन्या लगन आया है क्या? मैम आप महाराष्ट्र में डालो ना, महाराष्ट्र लिखा होगा ना।
कन्या लगन आया मेरा तो। हाँ हाँ ठीक है, कन्या लगन आया मैम। मैं भी तो लगन क्या लिखा है, लगन कन्या ही लिखा है ना, लगन राशि। ये अच्छा। हम्म। ये सारी चीजें आ रही हैं, देखो ना मैं, बुधवार वेडनेसडे अच्छा। हाँ आ गई योग। अब ये आप लोग ये फोटो कहाँ से ली है मैंने, जस्ट आप लोग क्या करोगे, जब ये सेम डेट डालोगे, ये डेट, तो ये बनकर आ जाएगा आपको। कहाँ आएगा ये वाली, दृक पंचांग में, वहां से मैंने कट करके लगाई है। अब यहाँ पर योग भी देखिए मिल रहा है ना, सुकरामा और भावा, देखिए करना हाँ। मिल रहा है। मिल रहा है सर। ठीक है, और क्या देखना है हमें, एक बार इनकी हम यहाँ पर वो लगा देते हैं। सबका हो गया, कोई ऐसा है जो नहीं हुआ किसी का? हो गया सबका? अरे हो गया हाँ सर। सर ये सबका। पूरा साइड का भी लिखने का है? अरे साइड का मैं बता रहा हूं, तब ये समझ में आया ना ये सारी चीजें। हाँ ये तो मिल रहा है, ये मिल ठीक है, अब ये लगन कौन से है इनका? लगन राशि वर्गो, कन्या। वर्गो है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर लिखा है सब में, लगन में पहला ही जैसे खोलते हैं लगन चार्ट बनता है ना। अरे सब लोग देखिए बताएं मुझे, राहुल सिंह की कुंडली में है, जब आप डालोगे तो सबसे हाँ पहला बन के आएगा जो लगन वाला, उसमें 6 नंबर ऐसे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, 6 नंबर लिखा है। तो क्या हो गया, पहले पहले घर को क्या बोलते हैं, लगन बोलते हैं ना। लग्न, ओके। लगन कौन सा है, वर्गो का है ना ये। हाँ वर्गो है। अशोक जी, 6 नंबर कौन सी राशि होती है पता है, 1 से 12 राशियां गिनी है ना, याद है कि नहीं? यस सर, यस सर, गिनी है। क्या सर? छठी नंबर राशि कौन सी होती है? वर्गो। वर्गो, वर्गो होती है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कन्या राशि ना। कन्या राशि। कन्या राशि, तो इसको याद कर लीजिए। लगन, उस यस लगन सर। का लॉर्ड कौन है, कन्या राशि का लॉर्ड कौन है? मरकुरी। मरकरी, मरकुरी। राइट। यस सर। लगन का नक्षत्र कौन सा है? आस्था। हस्ता है। कैसे यस सर। हस्ता। लिखता, कैसे लिखा है हस्ता, ये कैसे बताइए पंचांग नक्षत्र। पंचांग ग्रह में देखो। ग्रह लगन का नक्षत्र हस्ता कैसे ग्रह लिखा, स्थिति में, ग्रह स्थिति में देखा। ग्रह स्थिति में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है मैंने? सर ग्रह स्थिति में तो श्रवण लिखा है। श्रवण लिखा है। अच्छा, तो मैंने गलत लिख दिया फिर तो, यानी। मैं गलत हो सकती हूँ। अच्छा आप गलत हो सकती है, यानी मैं सही हूँ फिर, कोई एक आदमी। सर मुझे तो श्रवण दिख रहा है, आप किसी और से मैच कर लीजिए। देखिए और किसी को कुछ दिख रहा है, देखिए फटाफट, और कौन बताएगा लगन का कौन सा नक्षत्र है? अलका जी देखा होगा ना, अलका जी। बताइए परसाना सर, लगन का कौन सा नक्षत्र है? सर, हाँ मैम बताइए। सर लगन का हस्ता है। मैम तो बोले सरवना है, अब मैं किसकी तो बात मैं करूं? गलत, तो मैं गलत हूँ। लगन मतलब समझते हैं सभी लोग? हाँ सब, हाँ सर। लगन किसको बोला जाता है, अशोक जी बताएंगे। सर लगन मतलब वर्गो ना, वर्गो का आप पूछ रहे हैं नक्षत्र ना। वो ठीक है, मैं 1 मिनट मैं जानना चाहता हूँ अशोक जी से। अशोक जी बताइए, लगन की, हम्म। ये आपको 12 बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इसमें से किस किस किसको लगन बोलते हैं, कौन से वाले को?
जिसमें मून लिखा होता है उसमें। रीना जी जो है ना चंद्रमा का नक्षत्र बता रही है, श्रवण उसका है, आप लोग एक लेकिन लगन, हाँ एक बार अशोक जी से। 10 नंबर, 10 नंबर वाला। अच्छा, 10 नंबर वाले को लगन कहते हैं, ठीक है। ओके, इस वाले को ना। यस सर। अच्छा, पहली बात एक चीज ध्यान रखिए, हाँ सर। तो बोलते हैं वो, आप मैं लिख के दे दे रहा हूँ, आप लोग हाउस थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। हम्म। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। ये हाउसेस के नाम है, हाउस के नाम कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। ये जो नंबर यस लिखा है ना वो सबकी कुंडली में चेंज होते रहेंगे, किसी का यहाँ 10 लिखा है तो किसी का 5 भी लिखा हो सकता है, राइट। ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन हाउसेस सब, यानी ये हमेशा एक नंबर में यहाँ 1 भी लिख सकता है, 2 भी लिख सकता है, 12 भी लिख सकता है, राइट। तो आपने बताया कि ये वाला है 10 नंबर है लगन वाला, राइट। यस मैम सर। आप कौन सा बता रहे हो, अग्निमा मैम आप कौन सा बता रहे हो, तेजल सर, माँ शर्मा मैम, बताइए सभी लोग, परसाना सर, कौन सा इनका लगन नक्षत्र है, किसमें है। हस्ता का पहला चरण बताता है। वो तो ठीक है, कौन सा होगा अभी जो हस्ता, देखिए हस्ता कहाँ आ रहा है, हस्ता ये रहा हस्ता, कौन बताएगा। सर जब पंचांग में भी देखते हैं तो वो श्रवण का चौथा चरण दिखाई देता है। बाप रे, यानी हमने ही गलत लिखा है फिर तो। नहीं, नहीं जस्ट। केप्री है ना, केप्रिकॉर्न में चंद्रमा है, तो वो दिखाता है कि वो ध्यान दीजिएगा, एक चीज देखिए, बना है। 2 3 चीजें हम लोग देखते हैं, देखिए जहां मून बैठा रहता है ना, वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, ठीक है। मून कहाँ बैठा है, केप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉन में बैठा हुआ, 10th राशि है ना ये। मून कहाँ बैठा हुआ है, ये 10 नंबर लिखा हुआ है ना, 10 नंबर। हाँ नंबर हाँ, है। मून 10 नंबर में लिखा 10 कौन सी राशि होती है, मकर होती है ना। 10 मकर। पता ही नहीं है मैम, ये तो मगा मगा है 12 ना। राशियों के नाम ही नहीं पता है आप लोग, 12 राशियों के नाम लिखिए अशोक जी फटाफट अभी, मैं बताता हूँ, ये लिखिए नीचे से आप लोग। इतना बुरा हाल है लोगों का, क्या ही सीखेंगे जब राशियों के नाम ही याद नहीं है तो। मकर। ये लिखिए सभी लोग, अपने कॉपी में लिख लीजिए। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पैथ्रिस। नाम लिख लीजिए और उनके रूलर के नाम लिख लीजिए, जब बार बार पूछूंगा तो पता रहेगा हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हिंदी में मेष बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं, मिथुन बोलते हैं, कर्क बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, सिम्हा, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, अब इसी राशि में है ना। हाँ, फटाफट लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों को, फटाफट लिखिए 1 से 12 तक। ये रूल्ड बाई मत लिखिएगा, केवल आगे मंगल लिख लीजिएगा। ये रूल्ड बाई नहीं लिखना है, केवल आगे मेष के आगे मंगल ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। शुक्र, शनि, बुध, इनके ये क्या है, लॉर्ड हैं। लिख लिए सबने। और मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी मैं पूछूंगा तो स्क्रीनशॉट से देख के बताइएगा मैम, लिख लिए सबने। अरे कितना टाइम लगेगा, लिया 12। लिया। हाँ। सर ले लिया हम लोग ने। हो गया सबका, चलिए, बाद में ये नहीं कि छूट गया मेरा। ठीक है, अब दिख रहा है ना ये हस्ता नक्षत्र कहाँ आ रहा है, हस्ता नक्षत्र के पहले पद में पैदा हुआ है पर्सन। तो कहाँ है हस्ता नक्षत्र, लगन है जो, यही है ना पहला पद, इसमें आ रहा है कंजा, कन्या राशि में कन्या। कन्या राशि। ठीक है, पहले पद में कौन है,
मरकुरी। मरकरी नहीं है, मार्स होता है मैम में, ये होता है वो, ठीक है, उसको नहीं देखना, ठीक है, वो पद का है ये। इसका कौन है? मरकरी है ना, कन्या राशि का पूरा लॉर्ड। कन्या कन्या। क्लियर है? नौमांस में ये जाएंगे तो डिटेल में जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ यस तो लगन क्या होता है, ठीक है, जो भी हमारा पहली राशि में, ठीक है, हर किसी का जो भी यहाँ फर्स्ट राशि में जो उस टाइम पर जो भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी राशि आ जाएगी, जो भी नक्षत्र आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? लगन बोलते हैं, ठीक है। ओके। फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी आ जाएगा, तो केवल फर्स्ट हाउस में क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं? लगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगन लगन। राशि। लगन। बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस के अंदर उसको असेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ascendant। असेंडेंट। असेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये पहला वाला जो भी रहेगा, तो इसके अंदर क्या है? लगन कहाँ बैठ, किस नक्षत्र में है आपका? हस्ता में है। किस में है? हाँ। इसमें है। हस्ता। क्लियर हुआ? देखिए हाँ ग्रह हाँ स्थिति में, देखिए लगन कहाँ लिखा हुआ है, सब लोग ग्रह स्थिति में देखे मोबाइल में, किस राशि में पड़ा हुआ है और किस नक्षत्र में है, देखिए लिखा होगा, लिखा है ना। कन्या राशि। राशि तो कन्या ही होगी ना मैम, ये लगन वाली छठा नंबर लिखा है ना। कंफ्यूज मत होइए कि वो लगन की राशि है, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी आ रहा है। उत्तरा फाल्गुनी आ रहा है? अरे कहाँ से उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगा? आप लोग गृह स्थिति में जाकर देख रहे हैं राहुल सिंह का, जहां लगन लिखा हुआ है ग्रह में, वहां पर क्या लिखा आ रहा है आगे? राशि कन्या ही होगी ना, 6 नंबर लिखा हुआ है। सर जी 6 नंबर कौन सी राशि है? अभी लिखा ना। ये सिंपल ये देखना है ओके। इसमें कौन सा नंबर लिख रहा है, वर्दी। सिंपल। यस ओके, मतलब पहला लगन में जो लिखा हुआ है वो। आप ओके। तो देखिए क्या हम लोग करते के हैं, जो चंद्र पहला देख रहे लिखा थे। रहा है ना, ये फर्स्ट लिखा है ना अशोक जी, इसके अंदर जो भी नंबर लिखा है वो वही हो जाएगा लगन, ठीक है। यस सर। अब आपने देख लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं अब ये कन्या राशि तो बहुत बड़ी है ना, एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र आते हैं? 2.25 नक्षत्र आते हैं ना हाँ टोटल। तो कौन से पर है ये, कहाँ पर है? ये हस्ता पहले नक्षत्र। चरण में है, हस्त पहले चरण। कन्या के अंदर भी कहाँ पर है? वो हस्ता नक्षत्र के अंदर है। क्लियर हुआ? हाँ सबको क्लियर है? यस सर यस। हाँ हाँ जी। सर। हस्ता नक्षत्र के कौन से पद में है? वो चौथे पद में है या पहले पद में है? नहीं, पहले पहले पद में। ठीक है, तो हस्ता नक्षत्र के बिल्कुल पहले पद में है, ठीक है। क्लियर है? हम्म, पर तो ये सब चंद्र का कभी देखते हैं हम लोग, जब चंद्र का मैम रुक जाओ, अभी समझ में आया किसको बोलते हैं लगन? हाँ, पता चल गया। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट हाउस Yes। को, चंद्रमा जहां बैठा है वो हमारी कौन सी राशि होगी? हमारी जन्म के वहां पर देखेंगे वो किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो हमारी राशि हो गई, ठीक है। राशि हो। ओके, क्लियर वो हुआ? राशि हो। अब क्या देखेंगे, अभी कौन सी राशि में बैठा है अशोक जी बताएं फटाफट, कौन सा नंबर लिखा है उसमें? 10वां नंबर है। 10 नंबर में कौन सी राशि होती है? अभी आपने राशि सारी, 10 नंबर में कौन सी होती है? बस मकर। बस अरे मकर। मकर। बताइए ना। मैं जिससे पूछ मक, रहा हूँ बस वही बताएगा, बाकी कोई मत बताए। अशोक जी यस बताइए। मकर राशि मकर। मकर राशि है ना। अब हाँ सर। मकर राशि के अंदर हम देख लेते हैं फिर से, ये रहा मकर राशि। मकर राशि कहाँ आती है? ये रहा ना मकर, हम्म। यही है मकर, दिख रही है सबको? हाँ। नहीं सर कहाँ? दिखने वाली है। देखा मकर? यहाँ है। मकर किसमें? सर्वना नक्षत्र के चौथे पद में है ना, यही है ना, फोर्थ हम्म हम्म। में पैदा हुआ ना मकर राशि के अंदर। हाँ सर। तो ये चंद्रमा, हम उनकी कौन सी राशि हो गई है? मकर। ठीक है। उनका लगन कौन सा है? वर्गो है। इसको राशि मत लिखे आप लोग, कंफ्यूज मत हो। लगन कौन सा है? वर्गो लगन के हैं, लेकिन राशि कौन सी है उनकी? मकर। 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 और नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं? वो सर्वना के श्रावण। चौथे चौथी पद पद। में। हम इसको इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा ही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा ही करंट में सबसे ज्यादा तेज, वही चेंज करता है ना अपनी स्थिति। तो सबसे उस जहां पर भी चंद्रमा रहता है उसी को हम अपना जन्म नक्षत्र मानते हैं। क्लियर हुआ?
कुंडली में कहीं भी लिखा रहेगा, वो जिस राशि में रहेगा, जिस नक्षत्र में रहेगा, वही हमारा जन्म नक्षत्र है। और लगन का कौन सा नक्षत्र है हमारा, पहले घर का हस्ता। 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 अब लगन का इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। किस पक्ष में पैदा हुए हैं, फटाफट बताइए। रीना मैम, किस पक्ष में पैदा हुए हैं ये, देखकर पंचांग में से। ये लिखना है आपको, ऐसे ही प्रेडिक्शन करनी है आपको। क्लियर तो होना चाहिए क्या क्या होना है। शुक्ल पक्ष। पंच पक्षी कौन सा होगा इनका, कॉक। कॉक होगा। नक्षत्र का एलिमेंट कौन सा है, एयर एलिमेंट। ये आपको सब लिखवाया है ना एलिमेंट, वो बड़े वाले चार्ट में। मैम ऐसे बाल खुजलाने से नहीं होगा मैम, याद है कि नहीं है ये बताओ। नहीं, सिखाया है पर याद नहीं है बस। मैम ये सब आपने आज तक, वो 3 पेज मैंने खुद बना के दे दिए, तो इंसान प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, तो क्या बोल सकता मैं, इतनी बुरी स्थिति है इस क्लास की। सर मैंने कहीं वो, हाँ वो है मेरे पास सर। तो क्यों मेरे नहीं पास प्रिंट है। निकालती, मैं निकाला है, बताओ निकाला ना है। नक्षत्र का एलिमेंट क्या है मैम, फिर क्यों हाँ सर वो तो है सर, बाजू में रखी है मैंने। मैम बाजू में रखने से बाजू में ही रखा रह जाएगा, वो कभी यूज ही नहीं होगा मैम। कब यूज करोगे मैम। मैं नक्षत्र का एलिमेंट जो मैं लिखा हूं वो सही मैच तो करोगे, मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, कब करोगे मैम। एयर एलिमेंट है सर्वना नक्षत्र का। हाँ हाँ एयर है। राशि का एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट कैसे होगा बताइए। राशि एलिमेंट। राशि पर कौन, मकर, मकर अर्थ एलिमेंट होता है ना। कैसे होगा मैम, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ राशि। हाँ हाँ बताइए। सर हाँ, मकर का तो अर्थ एलिमेंट है ना। कौन से अच्छा इसका कौन सा एलिमेंट होता है, तीसरे। फायर। फायर होता है फर्स्ट, फिर हाँ सेकंड फायर, फिर सेकंड होता है अर्थ, हाँ, फिर एयर वाटर। मैंने सबको बताया है, ये होता है फायर, फायर फायर। अर्थ फिर एयर। एयर वाटर, फिर फायर अर्थ एयर वाटर, तो 10th नंबर ये पे है पढ़ाया है मकर। ना सबको, पढ़ाया हाँ है हाँ, तो याद, फायर अर्थ एयर याद वाटर। पढ़ा है। सबको पढ़ाया है ना ये हाँ सेम सीक्वेंस चलता है। फिर यहाँ पर फायर आ जाएगा, फिर एयर अर्थ वाटर। तो ये कौन सा ओके। नंबर का है, 10 नंबर में क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा ना यहाँ पर। अर्थ एलिमेंट आ जाता है 10वां। फायर वाटर। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट हो गया। नक्षत्र के देवता कौन से हैं, परसाना सर बताइए, नक्षत्र के देवता कौन से हैं, सर्वना का। कौन से। हाँ सर्वना सर, सर्वना का ही सर्वना बताओ। सर्वना सर्वना सर्वना। मून। मून, हाँ। लॉर्ड। लॉर्ड नहीं, नक्षत्र का गण कौन सा है, कौन से गण, गॉन देवगण गॉन किस गण के हैं। गॉन। अच्छा अच्छा, देवगण। क्या पूछ सकते हैं? देवगण है सर, देवतागण है। देवतागण है ना, हम्म। क्लियर है। हम्म। तो ये सारी हाँ। चीजें हमें आनी चाहिए, लिखा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। और वर्ण, हाँ। आप राशि से वर्ण लिखना आना चाहिए, वैश्य वर्ण क्या है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको उसमें बता रखा है। किसमें बता रखा है, वर वधु के मिलान में बता रखा है ना, कौन सी राशि वैश्य आती है, कौन सी ब्राह्मण आती है। तो आप देखोगे तो ये वैश्य वर्ण में आते हैं, ठीक है। देवगण 3 प्रकार के गण होते हैं ना, देवगण, मानवगण, और कौन सा, राक्षस, ठीक है। तो गण आपको नक्षत्र का क्लियर होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ये निकाल लेंगे अब सभी लोग, निकाल लेंगे। ये सब ट्राई करेंगे। यस सर। इसमें ट्राई, अब इसमें भी अगर ट्राई करना है तो फिर आगे निकाल तो लेंगे पाएगा फिर। निकाल लेंगे। अब सबसे मुश्किल पार्ट अभी चलना, अब समझे स्टार्ट है वो सारी चीजें। ये पूरा चार्ट मैंने देख लिया, आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यस। अब हमारे पास 3 चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। एक होता है लगन, एक होता है सूर्य का नक्षत्र, एक होता है हमारा मून नक्षत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अपना जन्म नक्षत्र भी बोलते हैं ना, जिसमें मून रहता है। हाँ हाँ अब आपका जन्म नक्षत्र आपको क्या दिखाता है? आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके माइंड को दिखाता है, आपके इनर वर्ल्ड को दिखाता है, और आप क्या पसंद करते हो। तो जो स्वाति नक्षत्र है या कोई भी नक्षत्र होते हैं, जिस नक्षत्र में पैदा हुए, वो आपके अंदर की क्या भावना है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके अंदर आपके मन को रिप्रेजेंट। इमोशन। तो हाँ आपके दिमाग में क्या चल रही है, आप मन में क्या सोच रहे हो। बाहर से तो आदमी बहुत दिखता है कि मैं बहुत ऐसा हूं, लेकिन मन के अंदर वो क्या रहता है, अलग ही चीजें दुनिया चलती हैं। ठीक है? क्लियर है ना? सबको अपने मन का पता है। बाहर कुछ और रहता है, मन के अंदर बहुत लोग कुछ और ही सोचते हैं। क्लियर हुआ? बहुत लोग दिखाएंगे बाहर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन के अंदर उनकी अच्छाई नहीं रहती। बहुत लोग बाहर से बुरे दिखते हैं, लेकिन मन से साफ होते हैं। तो चंद्रमा आपको क्या दिखाता है? जो भी लोगों की आप प्रिडिक्शन करेंगे, तो जो उनका रहेगा, तो वो उनके अंदर उनके माइंड में क्या चल रहा है वो सारी चीजें दिखाएगा। ठीक है? जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं। क्लियर हुआ? हाँ यस। सन क्या दिखाएगा? सन जिस नक्षत्र में रहेगा वो क्या दिखाता है? पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी को दिखाता है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है? उनके आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है? सन के पास क्या होता है? किंगडम होती है ना, राजपाट हाँ होता है। तो क्या उनके आसपास का जो भी वो बाहर की तौर पर दिखेंगे ना, ठीक है, वो सारी चीजें क्या दिखाएगा? सन दिखाता है। क्लियर हुआ? सन जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से इन्फ्लुएंस हो जाएगा सन। क्लियर हुआ? हाँ सर। और आपकी आत्मा को भी दिखाता है ना। हाँ मैम, आत्मा को भी दिखाता है, लेकिन मैम एक जनरली वो एक्चुअली वो बाहर की दुनिया को दिखाता है। एक्सटर्नल आप कैसे हो, ठीक है मैम, एक्सटर्नल पर्सनालिटी आपकी कैसी है, कैसा लोग आपको देखते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है मैम? आत्मकारक योर हाँ, हाईएस्ट सेल्फ लिखा हुआ है ना, योर हाईएस्ट सेल्फ दिखाता है। ठीक है। आपको योर सेल्फ जो एक्सटर्नल, अब जैसे मैं अभी किसको देख रहा हूँ, जैसे मैं अभी रीना मैम को देख रहा हूँ। ठीक है? तो रीना मैम को बाहर से जो मैं देख रहा हूँ ना, वो उनके सन नक्षत्र को देख रहा हूँ। ठीक है? वो अंदर से क्या सोच रही है वो हम किससे पता करेंगे? उनके जन्म नक्षत्र मून से। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। अब ये क्या है? असेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ डू यू अपीयर टू, हम दिखते कैसे हैं दूसरों को, ये हमारा लगन दिखाता है। ठीक है? हम्म, क्या दिखाता है? जो हम डेली काम करते हैं, हैबिट करते हैं, उससे वो किस नक्षत्र से इन्फ्लुएंस होगा? इनका मृगन हस्ता नक्षत्र। नक्षत्र से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। किससे होगा? जो इनके अंदर हस्ता। आदतें रहेंगी, जो इनके बोलने का तरीका रहेगा, स्टाइल रहेगा, अंदर कुछ भी सोचते रहे, लेकिन एक होता है ना दुनिया, यार जो काम करने का तरीका रहेगा, आदत रहेगी, वो किससे दिखाएगा? वो लगन नक्षत्र दिखाएगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ क्लियर हुआ? तेजल जी, अग्निमा मैम, मां शर्मा मैम? यस सर। यस सर। ठीक है? ये सारी चीजें डिफरेंट आपको पता, हम मेनली दो नक्षत्र लेकर चलेंगे, एक मून और एक लगन। ठीक है? ये दोनों का हम इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। ये आपके अंदर की चीजों को दिखाता है। क्लियर हुआ? ये हाँ आप सर। जो हो, क्योंकि पहला घर कौन सा घर होता है? खुद का होता है ना, सेल्फ। सेल्फ का होता है ना, खुद का घर। ये यहाँ पर हम लोग नीचे पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको मैंने नीचे लिख रखा है थोड़ा सा, ये दिख रहा है ना, खुद का शरीर, रंग रूप, प्राकृतिक, आपका स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क। ठीक है? सेल्फ परमेश्वर। चीजें क्या होती है? आपका शरीर, आपका सोच, ये सारी चीजें कहाँ खुद के घर से होती है ना, कैसे दिखते हैं, फिजिकल, ये सारी चीजें आपका किससे रिप्रेजेंट होगा? वहां पर हस्ता नक्षत्र से होगा। ठीक है? क्लियर हम्म, हुआ? यस। आप कैसे दिखेंगे, आप मन के अंदर कैसा सोच रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप दिखेंगे कैसे, आपके अपीयरेंस कैसे है, क्या चीज है। ठीक है? आपकी आदतें कैसी होंगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, ये सारी चीजें किससे दिखेंगी? हस्ता नक्षत्र से। हस्ता नक्षत्र से। ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ सर। तो जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो राहुल सिंह के उसके लगन का नक्षत्र का भी प्रिडिक्शन उस पर डालेंगे। अब मान लीजिए किसी ने अपनी कुंडली रख रखी है यहाँ पर, किसका है लगन में? बताइए रीना मैम, आपका कौन सा नक्षत्र है? आपने अपनी कुंडली में देखिए फटाफट, लगन का कौन सा नक्षत्र है?
कर्क, और नक्षत्र कौन सा है मैम? सॉरी पुनर्वसु, 4 नंबर लिखा हुआ ना पहले वाले में, पुनर्वसु 4। पुनर्वसु 4। पुनर्वसु किसका नक्षत्र है, कौन बताएगा? पुनर्वसु किसका नक्षत्र है, कौन बताएगा? कौन से लॉ, कौन से प्लेनेटरी लॉर्ड हैं? जुपिटर, किसका? जुपिटर। जुपिटर का है। हाँ हाँ जुपिटर है। जुपिटर है। हाँ सर। तेजल जी आपका कौन सा है? तेजल जी क्या क्या बना है? सर? आपका लगन का कौन सा नक्षत्र है? लगन नक्षत्र। हाँ लगन। अब देखिए मैम, ये थोड़ा मैं पढ़ता हूँ ये चीजें, देखिए मुहावरा सबसे सटीक बैठता है। ये आपके अंदर की नहीं, आपके आदतों और स्वभाव में ये चीज मैच करिएगा, ठीक है? सर क्या मुझे दिख बोल रहा है? रहे ये दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा है? हाँ एक दिखा स्क्रीन? ये ओके, कौन सा आप पुनर्वसु का, नक्षत्र? पुनर्वसु ओके। ये आपके आदतों पर आपके, ठीक है, कैसा दिखाता है? आपका मुहावरा सबसे सटीक बैठता है, सादा जीवन, और उच्च विचार। ये चीज दिखता है। बहुत बार पैसे बचाने की बात आती है तो आपके आदतों में नहीं है, लेकिन आप जीवन में खूब मान सम्मान मिलेगा, ठीक है? ये सारी चीजें मतलब होता है। लग्न मूल नक्षत्र आ रहा है सर। आपका मूल नक्षत्र आ रहा है, ठीक है ठीक है। अब देखिए दोनों का यहाँ से ना, दोनों की आदतें और दोनों की पर्सनालिटी क्या हो गई, चेंज होगी ना। सेम नक्षत्र होने के बाद भी क्या हो जाएगा, दोनों लोगों की अलग अलग हो जाएगी। चेंज हो जाएंगी, ठीक है? हम्म। आप जब बात गैर कानूनी या अनैतिक कार्यों की आती है तो आप उसके खिलाफ सख्ती से खड़े हो जाते हैं, ये भी आपके अंदर रहती है, ठीक है? ये सारी चीजें, आप दूसरों को आराम और सहयोग देना आपका विशेष गुण है, ठीक है? ओके। ये भी चीज आती है। आप शांतिप्रिय, ईमानदार, गंभीर और सत्यवादी, क्योंकि ये जुपिटर का है ना, तो ये आपके यस। स्वभाव में रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ कौन सा स्वभाव रहेगा? इसके साथ साथ आपके अंदर राहु का भी स्वभाव रहेगा, जो अति मित्र है। समझ में आया? तो हाँ आप दोनों साथ में चलेंगे, आप समझ रहे हो ना? मैं ये बराबर। चीज मैच होंगी कि आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, आपके व्यवहार में ये दिखता है, ठीक है? ओके। आप हमेशा फालतू के वो क्या बोलते हैं, जोखिम लेने से बचते हैं, यदि आपके बराबर। आमने सामने आती है तो, ठीक है? कोई समस्या आती है तो। क्लियर हुआ ये सारी यस। चीज? ठीक है। यस। और क्या, जिस तरह एक तीरंदाज अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है, उसी तरह आप अपनी मतलब कंसंट्रेशन, एकाग्रता से। कठिन से आप समस्याओं को हल कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं, ठीक है? आप कितनी बार भी असफल हो जाएं लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, ये स्वभाव के अंदर आती हैं चीजें, ठीक है? आप बहुत प्रतिभाशाली और किसी भी चीज को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी यस। चीजें क्या है, ये कैरेक्टर किससे मिलेगा? अब देखिए ये सारी चीजें आपके स्वभाव में ऐसी चीजें आती हैं मैम। यस। यस। क्लियर हुआ सबको कैसे प्रिडिक्शन देनी है? हाँ सर। यस सर। तो हम किन किन कैरेक्टरों को उठाएंगे अगर किसी का प्रिडिक्शन देना है तो? पहले तो उनके लग्न का, लगन का, फिर दूसरा उसका अति मित्र का। अति मित्र का, और उसके मून का, ठीक है? ये तीनों से उसके कैरेक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? ये 3 नक्षत्र क्या होते हैं उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस। बहुत बार क्या होगा कि उसका लगन भी, उसका क्या बोलते हैं, और उसका मून राशि एक ही होगा। जैसे मेरा है, जैसे मेरा राशि भी एक है और मेरा लगन भी एक है। चंद्रमा भी आपके अगर पहले घर में बैठा रहेगा तो सेम राशि हो जाएगी ना मैम, फर्स्ट हाउस में, और लगन सर भी। मेरा भी तो सेम है दोनों, किसका मैम? राशि और लगन दोनों एक ही है सर। किसका मैम? मेरा भी सर। हाँ तो ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो वहां पर आपको 2 ही कैरेक्टर लेकर चलना है। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सर तो सन का नहीं देखना है हमें, मून, अति मित्र और लग्न का ही लेना है। हाँ हाँ। क्लियर हुआ? मैं यहाँ पर राहुल सिंह की नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, क्योंकि यहाँ राहुल सिंह तो है नहीं। अब मैं इसको बताऊंगा तो कैसे हाँ ना करेगा, वो तो कर नहीं सकता है ना। इसीलिए मैं आप लोगों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्लियर हुआ? देखिए मैंने, और सर इमेजिनरी फिगर डाला है क्या?
मैम किसी का तो एक लेकर एग्जाम्पल के रूप में डालना पड़ेगा ना मैम, पढ़ाने के लिए। अच्छा। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, उसके लगन का नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहां से हम लोग जनरल प्रिडिक्शन करना चालू करेंगे। जनरल प्रिडिक्शन में क्या होगा, हमने 9 तारा ये याद रहना चाहिए। याद कैसे करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। कैसे याद करना है इसको, यहां से याद करना है। शुक्र सूर्य मंगल, शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, ऐसे याद करिए। कैसे याद करना है, शुक्र सन मून। कैसे याद करेंगे, शुक्र सूर्य मंगल चंद्रमा राहु, फिर जुपिटर सैटर्न मरकरी केतु, ऐसे याद करिए। 4 इधर 4 इधर, तो आपको याद हो जाएगा। जहां से भी आपको सीक्वेंस बने, ऐसे जैसे मंगल राहु गुरु शनि, ऐसे याद कर लीजिए। मंगल राहु गुरु शनि, मंगल राहु गुरु शनि, ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा। मंगल राहु गुरु शनि, उसके बाद क्या है, बुध केतु शुक्र, बुध केतु शुक्र, बुध केतु शुक्र, और सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, मंगल याद को भी करने। कर सकते हैं, सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी। मैम जिसको जैसे याद हो, ये सीक्वेंस सभी लोग याद कर लीजिए, कल जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो मतलब केतु वीनस ये सीक्वेंस लॉर्ड का। हाँ, ये सीक्वेंस जैसे वैसे याद करना। जैसे मुझे याद रहता है मंगल राहु जुपिटर शनि, ठीक है, मैं ऐसे याद करता हूँ। ठीक है, मंगल राहु गुरु शनि, मंगल राहु गुरु शनि, मंगल राहु गुरु शनि। ठीक है, बुध केतु शुक्र, बुध केतु शुक्र, लास्ट में सूर्य और मंगल। क्लियर है? अगर अभी सपोज दैट, अभी अभी सबसे क्लियर तो रीना मैम का है, तो इन्हीं का एग्जांपल है। अभी महादशा कौन सी चल रही है मैम, देखिए आपकी रीना मैम की महादशा कौन सी चल रही है, मुझे बस जो चल रही है उसके बारे में बताइएगा। कौन सी महादशा चल रही है? सर वो महादशा कैसे देखना है? अब ये भी नहीं पता आपको? ओके। मैम वो तो सिंपल, आप देखना, जो लगन का कुंडली आएगा ना मैम, लगन वाला पहला वाला, उसके नीचे दशा उसके लिखा नीचे हुआ है। दशा लिखा है। हाँ। दशा पर क्लिक कर दीजिए मैम, और देख लीजिए आपकी जो लास्ट में डेट लिखे है ना, वो फिनिश डेट लिखा हुआ है। ठीक है, आ, जैसे अभी 30/4/2025। किसका लिखा हुआ है, 30/4/2025? केतु राहु। केतु राहु, ऐसा थोड़ी मैम एक ही का चलेगा ना, केतु का चलेगा नहीं तो राहु का चलेगा मैम। केतु राहु कैसे चल रहा है, केतु महादशा में तो एक ही का चलेगा ना। वापस देखिए वहां पर, कोई ऐसा तो नहीं। उनकी केतु की चल रही होगी महादशा। इससे पहले क्या लिखा, आप शुरू से ऐसा दिख रहा है, विषोमत्री दशा लिखा होगा, ऐसा दिख रहा है सबको? विषुवंद्री दशा। विषोमत्री दशा लिखा है सब में, महादशा विषोमत्री महादशा लिखा होगा। हाँ, विषुवंद्री महादशा लिखा हुआ है। मैम नीचे वापस तो नहीं लिखा हुआ ना, वापस लिखा हुआ है क्या नीचे बटन? नहीं नहीं, अभी नहीं लिखा है, मैंने विषुवंद्री महादशा पे आई हूँ। अच्छा ठीक है मैम, पहला क्या लिखा है आप देखिए, कौन सा चल रहा है अभी करेंटली सभी लोग। अब राहुल जी, अभी अभी आप लोग क्या करिए, आप अपना मत देखिए मैम, अभी देखिएगा परसाना सर, अशोक जी, हाँ सर। आप क्या करिए, अभी तुरंत राहुल जी का महादशा देखिए। मेरा तो ये राहुल कहाँ का। पे वो सर? अरे राहुल का मैंने अभी सबको लॉगिन करवाया है ना, डिटेल डाल के एस्ट्रोसेज ना में। ना ना, मेरा मेरा थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है अरे जी रिजल्ट। अभी राहुल जी का आपने लिखा, ऐड किया यस सर, आपने निकाला है, निकाला है, लेकिन कहाँ पे वो जाना है? और नीचे ही दशा लिखा होगा, नीचे ही सबको देखिए। दशा में जाना है ना? हाँ लगन में देखिए, आप लोगों को क्या होगा ना, जब आप क्लिक करोगे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे तो दशा में। बहुत सर हाँ, राहु की दशा में गए सर। जुपिटर की दशा चल रही है अभी। एक मिनट मैम, एक मिनट रुक जाइए, अब आधे लोगों को समझ के ही बाहर हो गई, अब क्या फायदा। हाँ सर, अंतरदशा वो सब है। विषुवंद्री महादशा है। सबने ये बताइए, सबने राहुल सिंह की वो रख आईडी वो कर रखी है ना, सबने डिटेल डाल के एस्ट्रोसेज में। हाँ सर, हाँ सर। मैंने किए सर। हाँ, उसी से समझा रहा हूं मैं, राहुल सिंह का ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ।
मैंने राहुल सिंह की कुंडली खोल दी, देखिए यस सर। खुल गई, ऐसी सबके में खुली है। हाँ नीचे सर। हाँ लग्न। दशा लिखी हुई है, नीचे दशा लिखी हुई है, ये दिख रहा है दशा। हाँ हाँ। दशा पर क्लिक करिए, ये दशा आ गया। अब देखिए जो यस अभी सर। सीक्वेंस पढ़ाई ना, आप देखिए वहां से क्या लिखवाया था। अब मंगल से मैं पढ़ रहा था ना, आप देखिए मंगल से, मंगल राहु गुरु शनि, मंगल राहु गुरु शनि, वैसे ही लिखा आ रहा है ना, मंगल राहु गुरु शनि, फिर बुध केतु शुक्र, फिर सूर्य और चंद्रमा, शुक्र। वैसे से सेम सूर्य। पढ़ा है। हाँ जी। 9 तारा वाला हम्म। सीक्वेंस है, सिंपल। परछाना सर, हाँ सर, हाँ। वही सीक्वेंस है अशोक जी। यस यस। तो अब, अंतरदशा दिखा। अरे अंतरदशा कहाँ दिख रहा है, ये महादशा का है, यही सीक्वेंस है जो ये दिख रहा है। चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र। अंतरदशा दिखा रहा है मेरे इसमें। अरे तो वापस का देखिए ना, वापस वापस नीचे बटन होगा वापस। अंतरदशा कैसे दिखा देगा, दशा पर क्लिक करने से डायरेक्ट विषोमत्री महादशा ही दिखाएगा ना यहाँ पर। आप लोग कहाँ चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, ये यस फोटो सर। सब मुझे दशा दशा आ पर गया क्लिक सर। करेंगे तो ये आ जाएगा। यस आ गया सर। आ गया। अब यहाँ यस पर सर। क्या देखना है, इस पर्सन का, जैसे वो ऊपर लिखा है 1986 लिखा है, हाँ हाँ सर। लिखा है। क्या हाँ मतलब है, हाँ। यहाँ पर चंद्रमा की दशा महादशा क्या हो गई, फिनिश हो गई, राइट, ये समझ। अच्छा 86 में उसकी फिनिश हो गई है। हाँ चंद्रमा की, फिर 86 चल रही थी, 1993 तक वो किसकी चल रही थी, मंगल की, मंगल की। ओके। वो भी finish हो गई। राहु की कब थी? 2000। 11। 11। और अभी करंटली अशोक जी बताएंगे कौन सी चल रही है, अभी किसकी महादशा चल रही है, करंटली करंटली किसकी महादशा चल रही है अशोक जी, पता ही नहीं चल रहा है। अब सामने लिखने गुरु की। गुरु गुरु की। की। के बाद ये हालात, जुपिटर की। अशोक जी आपको कुछ भी पूरे क्लास में समझ में आया, 30-32 क्लासेस में कुछ भी आ गया सर अभी। इसकी गुरु की चल रही है महादशा। आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं, नहीं तो आप 2 क्लासेस के बाद आप बिल्कुल समझिए पैसे आपके बर्बाद जाएंगे। देखिए मैं साफ बोलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यस नहीं सर। सीखोगे तो आप फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है, लास्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करे कहाँ से। सिंपल जो हमने 9 ग्रह होते हैं, आपको कैसे याद करने बोला था, मंगल राहु गुरु शनि, मंगल राहु गुरु शनि, बुध केतु शुक्र सूर्य, बुध केतु शुक्र सूर्य, लास्ट में चंद्रमा। अब ये जहां से पैदा हुए थे वो कहाँ से था, चंद्रमा में ही जन्म हुआ था, सर्वना नक्षत्र चंद्रमा का ही था ना, यस सर। चंद्रमा से जन्म हुए थे। अभी कौन सी इनकी चल रही है, गुरु की चल रही है ना, जो तो कब खत्म हो गुरु। जाएगी, बताइए कब गुरु खत्म। 2027। 27 में क्लियर हुआ, यस। हाँ सर। सबको क्लियर है। ओके। 4 मई 2027। ठीक है, अब रीना मैम अपना बताइए कौन सा महादशा चल रहा है, सभी लोग अपना अपना देख ले कौन सी महादशा चल रही है। अशोक जी अपना डिटेल आप अपने में देखें कौन सी महादशा आपकी चल रही है। अच्छा, यस। कौन सी महादशा चल रही है देखिए फटाफट, मेरी केतु की है। कब खत्म होगी केतु की, 2028। 2028, 2028, और कब से चल रही है केतु की, 2021 से। चलिए ठीक है, लगभग 7 साल की होती है शायद, केतु की। यानी अभी केतु की आपकी चल रही है, ठीक है। सर उसमें क्या होता मेरा है? मेरा मेरा वो मैम जुपिटर। अभी सीखेंगे तो बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर हुआ कैसे महादशा, अब वो सेम सीक्वेंस, अब केतु के बाद मैं बताता हूँ, आप बता मैम, केतु के बाद देखो मैम वीनस का चलेगा आपका, देखो लिखा होगा वीनस चलेगा, हाँ शुक्र। फिर सन चलेगा, देखो वही लिखा होगा, हाँ फिर फिर मून चंद्र। चलेगा, फिर मून चलेगा। मंगल राहु। सर सीक्वेंस केतु समझ, सर स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है ना, उसकी महादशा है ना। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, इतने लोग मैम स्पिरिचुअल लोगों के लिए, और जिनके पास मैम जो लोग झुग्गियों में चल रहे हैं उनकी कौन सी, गुरु की दशा चल रही है सर अभी मेरी। किसकी चल रही है, गुरु। तो गुरु के बाद कौन सी आ जाएगी, सैटर्न की आएगी, गुरु की कब तक है, गुरु की 2040 तक है। 2040 तक है, तो फिर अभी तो गुरु ही लीजिए, फिर सैटर्न आएगा, ठीक है। मेरा भी यस सर। गुरु है।
गुरु चल रहा है। गुरु कब तक है आपका परसाना सर? 2035। 2035। और सबसे पहले, अब पहली बात रीना मैम बताइए, आपका कौन सा था फर्स्ट? मेरा फर्स्ट था गुरु, गुरु था गुरु था ना? 85 अब में। देखिए, पहला आपका गुरु चला होगा, फिर सैटर्न चला होगा, फिर मरकरी चला होगा, फिर केतु चल रहा है, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी केतु हाँ। आप किसमें हो? शेम वाले में हो, शेम तारा में, चौथे नंबर का तारा है ना। यानी इस तारा आपके हीलिंग है बहुत। ये जो समय चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा ही समय चल रहा होगा, बहुत खराब नहीं चल रहा होगा। वो डिटेल में हम जाएंगे कि कैसे ओके, अच्छा खराब है, ठीक है। ये ओके। जो अभी आपका कौन सा जो चौथा क्या चल रहा है, चौथी महादशा किस में आ रही है? शेम तारा में आ रही है ना सेम इनकी। सारा, यस। अब अशोक जी पर चले जाते हैं। अशोक जी का पहला कौन सा था? जुपिटर था। पहला कौन सा था? यस सर। नहीं, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए अशोक जी, बताइए। उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी, यानी सन का था आपका सबसे पहले। यस सर। सन में आप पैदा हुए हैं। हम्म। सन के बाद आपकी उम्र कितनी हो गई है? सन, मून, मार्स, राहु। 38 रनिंग है। सन कितने साल का? 6 साल का। मून कितने साल का? 10 साल का होता है ना। हाँ सर। 16 साल। मार्स ठीक है। राहु ठीक है, 16 से 22। 12 साल राहु। अभी जुपिटर कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ है आपका? अभी 6 मंथ तक था वो। 6 मंथ से स्टार्ट हुआ। मार्स कब खत्म हुआ बताइएगा एक बार। राहु कब खत्म हुआ है आपका? एक सेकंड ना सर। हाँ, राहु देखिए तो। राहु 7वें महीने तक था, दो जुलाई तक। इसी इसी साल 24, खत्म हुआ ना। 2024। हाँ सर, इसी वही मैं साल। बोलता हूँ, वही तो मैं बोला कि इतनी जल्दी आपका पांचवा कैसे आ जाएगा। तो अभी आप किस वाले में आ गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 1 2 बताइए 3 4 5। आप ये बताइए कि ये आज 5 महीने जो आपके चालू हैं, वो डिफिकल्ट चालू हैं कि नॉर्मल चालू हैं? नहीं, अभी अभी सॉफ्टली हो रहा सर। सॉफ्टली हो रहा है। अब सॉफ्टली हो क्यों हो रहा रहा है? है। गुरु अभी चालू है। गुरु चालू है, लेकिन गुरु तो फिर भी किस तारे के अंदर आ रहा है? गुरु प्रत्यारी प्रत्यय। में। तैयारी में, यानी देखिए, अब गुरु है प्रत्यारी में चालू, यानी जो महादशा ये आई आपके लिए ऑब्स्टेकल लेकर आएगी, ठीक है। लेकिन ओके फिर सर। पीटर कैसे बैठा है, इसका हम लोग कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, ये चीज सीखेंगे। ये समझ में आया ना कौन सी महादशा आपकी चल रही है? शेम की चल रही है, यस जैसे सर। शेम की चल रही है, आपकी प्रत्यारी की चल रही है, ठीक है। वो हम यस सर। वाइज प्रिडिक्शन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। परसाना सर आप बताइए, आपका कौन सा जन्म नक्षत्र था? जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी, यानी वीनस का था। विनाश। और अभी आप कहाँ पर हो? अभी तो मेरा जुपिटर चल रहा है। जुपिटर चल रहा है ना, तो हम गिनती करते हैं। वीनस से जुपिटर कितने नंबर पाता है? वीनस 1 2 3 6। 4 5 6। 6 नंबर का तारा कौन सा है? साधक का तारा है, विक्रम। यानी अचीवमेंट हाँ का। सर, ठीक है। एक्सिडेंट का तरह, हाँ। हाँ। अचीव अब ये कितना अचीवमेंट कर पाते नहीं कर पाते, वो प्लेनेट कौन सा बैठा है वो अचीवमेंट देने के लिए, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ हाँ। कौन सी महादशा चल रही है? अचीवमेंट वाली हाँ। हाँ, महादशा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। सर ये मेरी जो महादशा चल रही है प्रेतरी, वो मीन्स प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही, ऐसा ही है। हाँ, तो उसमें कुछ। ऑब्स्टेकल वाली है ना, वो आपको ऑब्स्टेकल देगी। मेरी भी खुद विपत्ति की महादशा चल रही है, मैं क्योंकि किसको बोल। आपका 5वें पर है, इसलिए ऑब्स्टेकल है। मेरा तीसरा चल रहा है। मेरा तीसरा मेरा चल पास। रहा है, मेरी खुद विपत्ति चल रही है। तो या उसको ऑप्शन नहीं रहते कुछ अरे वो प्रेडिक्शन। सीखेंगे ना, अभी आपको प्रिडिक्शन करना सीखना है। ये आप उपाय मत ढूंढिए कि कैसे मेरा ठीक होगा। जब आप सीख लोगे तो खुद ही उपाय कर लोगे। आप समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है। अब ये राहुल सिंह का कौन कौन सा खराब है देखिए। राहुल सिंह किस में पैदा हुए थे? सरवना में। मैंने सीक्वेंस हाँ, चालू किया, देखिए सही है। सर्वनाम। सही लिखा है, सब देख लीजिए। सही लिखा है। सर्वना, धनिष्ठा, सद्विषा। देखिए यहां से लिखना चालू किया, थोड़ा देखिए। सर्वना से यहीं से लिखना चालू करूंगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ, ये देखिए मैं यस। जो पिक्चर बनाया, परसाना सर, अलका मैम, तेजल जी, हाँ, देखा। अग्निभा मैम। करवाना, हाँ। जी सर। क्लियर है? सर्वना। मैम पूछ लीजिएगा कोई हाँ डाउट। जी। जी अच्छा।
क्लियर हुआ? सब सही है सीक्वेंस? यस सर। अशोक जी सीक्वेंस सही है, देखिए। और हाँ देखिए सर। हाँ अब ये किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? मून के ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं ना, मून का ही था ना वो परवाना। मून हाँ का ये मून मून के का मून के। नक्षत्र है। देखिए मैंने जब ये सीरियल वाइज लिखते हैं तो सरवना कहाँ आता है? मून में। देखिए ये आ रहा है ना, सरवना किसका ही नक्षत्र है? मून का ही। मून में। फिर हमने मून का है। दिया है। फिर उसके बाद मून के बाद क्या आएगा? मार्स आएगा ना। मार्स। मार्स। अब मून के बाद क्या आएगा? फिर मंगल, राहु, जुपिटर, शनि, ठीक यही आएगा ना। हाँ मंगल, जी। हाँ हाँ गुरु, शनि, मंगल, राहु, गुरु, शनि, यही आ रहा है ना। मंगल, राहु, गुरु, शनि। देखिए सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ ना। नहीं। यहाँ भी सीक्वेंस वैसे ही आ रहा है, मंगल, राहु, गुरु, शनि। यहाँ भी वही आ रहा है ना, मंगल, राहु, गुरु, शनि। तो आपको अपने हाँ आप हाँ याद हो जाएगा। सैटर्न आएगा तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? मरकरी आ जाएगा। मरकरी मरकरी। केतु आ जाएगा। यानी बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। पहले कैसे याद करना है? मंगल, राहु, गुरु, शनि, मंगल, राहु, गुरु, शनि, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ऐसे याद कर लीजिए। फिर यस। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। याद हुआ? क्लियर हुआ? ये हाँ सीक्वेंस सर। कैसे बना है? किसी को डाउट इसमें? नहीं। अब ये रोहिणी और धनिष्ठा में मैंने अलग से रेड क्यों कर रखा है, कोई बताएगा? क्योंकि रोहिणी इनका कौन सा नक्षत्र है? घात नक्षत्र है ना। हाँ घात नक्षत्र। याद होगा, मैंने पढ़ाया था। हाँ 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 घात नक्षत्र। घात नक्षत्र है ना। घात नक्षत्र है। हम्म। ठीक है। यहाँ हम लोग लिख भी देते हैं कौन सा नक्षत्र था रोहिणी। घात, घातक। रोहिणी घात नक्षत्र। घात नक्षत्र है। और क्या है? यानी और दूसरा, ये धनिष्ठा क्या है? वार के लिए इनऑस्पिशियस नक्षत्र है। ठीक है। धनिष्ठा हाँ रिलेटेड आ गई। ये वैसे भी संपत्ति में है लेकिन अच्छा नहीं है। ये संपत्ति मिलेगी भी अगर इस नक्षत्र में तो फ्रूटफुल नहीं रहेगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ क्लियर हाँ। हुआ? पता हाँ है ना? सर। अब मैंने जन्म तारा के बारे में प्रिडिक्शन दी। ठीक है। क्या लिखा है? एक बात, ठीक है, ये टी होगा। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए कि पर्सन का ईश्वर जिस का। नक्षत्र में बॉर्न हुआ है उससे जो भी उसका 27वां नक्षत्र होगा उसके एट्रीब्यूट कैरेक्टर मिलते हैं। ठीक है। तो मैंने तो सरवना का लिखा है, उसके साथ अति मित्र तारा का भी लिखा है ना, उत्तराषाढ़ा। हम्म। मैंने जी। समझाया था। क्लियर हुआ? यस। हाँ सर। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बस यहाँ पे समझाया, लेकिन मैं आप लोगों से समझाऊंगा। अब क्या है, इसका हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन में क्या देंगे? इसको बार। बताएंगे कि भाई तुम बुधवार जो हिंदू दिन पैदा हुए, आपके लिए ये सारी चीजें क्या है। जब शादी करनी है तो ऑस्पिशियस है। जूता पहन के रहना है। लाइफ इंश्योरेंस का काम अच्छा रहेगा। ठीक है। वेल वाटर स्टोरेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये काम क्या है? अगर करवाते हैं कहीं भी, अगर कुएं का काम, पानी स्टोरेज का काम, ऐसा काम करवाते हैं तो वो आपके लिए क्या रहेगा? गुड रहेगा। एयर सर्कुलेशन का काम, एयर एलिमेंट का नक्षत्र है ना। हाँ। जी हाँ। अच्छा नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा। 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 और खराब नक्षत्र कौन सा है? धनिष्ठा। धनिष्ठा। ठीक है। अब क्या है, अपनी तारीफ इनको क्या करनी है? खुद नहीं करनी है। अपनी तारीफ ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है। अपनी लाइनेज, अपने खानदान की तारीफ ना करें तो ये आप क्या दोगे इनको? प्रिडिक्शन में ये सारी चीजें प्रिकॉशन बताओगे। ठीक है। क्लियर हुआ? जिस वार के वो पैदा हुए रहेंगे। क्लियर है? अब ये जिस योग, किस योग में पैदा हुए हैं ये? कर्म। तो कर्मा में पैदा हुए हैं ना। ऊपर पढ़ा कर्म। था ना। करण योग। तो कर्मा क्या दिखाता है? परफॉर्म, नेक कार्य करने वाला, उदार और धनवान। अब ये रीना मैम बताएं किस योग में पैदा हुई है मैम? सर क्या? किस योग में पैदा हुए हुए? पंचांग में देखिए, पंचांग में। सर ये वाला एक बार वार वाला थर्सडे बॉर्न वाले का भी दिखाइएगा ना। मैम मैं सबका दे दिया हूं मैम। इसमें थर्सडे वाला भी। वेडनेसडे के नीचे थर्सडे होगा ना, नहीं है क्या? सर मैं सिद्ध योग में हूँ। सर मेरा तो बैर है, वो क्या दूसरा नाम दिया था, मैं भूल गई थी। मैम लिख के दिया था, आपका नाम ही कंफ्यूजन था बहुत नहीं नहीं ज्यादा। वो नहीं नहीं वो इंग्लिश में दूसरा था। इंग्लिश में कर लीजिए।
और ये क्या भाव क्या है, वो किस करण में पैदा हुए हैं, तो द पीपल बोर्न इन दिस करना विल बी पुअर। इस करण में जन्म लेने वाले लोग गरीब होंगे लेकिन दयालु होंगे, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, अगर वो सेना में अपना करियर बनाना चाहेंगे तो सफल होंगे। क्लियर हुआ? हाँ सर। ये उनके हम छोटे छोटे क्या दे सकते हैं, ये प्रिडिक्शन में उनके हम ये चीजें बताएंगे उनको। ठीक है, क्लियर है? यस। यस सर। अब यहां पर हमने क्या निकालना है, ये सबको सिखाया था ना, कैलकुलेशन वो योगी अवयोगी प्लेनेट। तो यहाँ डुप्लीकेट योगी तो आप लोगों को निकालना नहीं बताऊंगा, केवल हम लोग क्या देखकर चलेंगे, योगी और अवयोगी। ये पूरा चार्ट दे रखा मैंने 27 नक्षत्रों का, सबके पास होगा ये। तो यहाँ पर किसका चाहिए था मैं, केवल ये किस किस योग में पैदा हुए थे, सुकर्मा में ना। तो सुकर्मा के लिए अच्छा प्लेनेट कौन, अच्छा नक्षत्र कौन सा है, चित्रा। और अच्छा प्लेनेट, मार्स। खराब प्लेनेट, अश्विनी। अश्विनी। और खराब वो। केतु। प्लानिट केतु, प्लेनेट नक्षत्र केतु। अश्विनी। अब ये पहला कैलकुलेशन सबको सिखा रखा है, कैसे आएगा ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये सबको पता है ना कैसे निकाला है ये कैलकुलेशन। हाँ 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 सर। योगी प्लेनेट किसको कहते हैं, योगी प्लेनेट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यानी ये चीजों को क्या कर दिए, सोने पर सुहागा। आप समझ रहे हो ना? ये प्लेनेट अगर अच्छा योगी प्लेनेट रहेगा, तो अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो उसके अंदर अगर योगी प्लेनेट आ गया, उसका क्या आ गया, उसकी नक्षत्र आ गया, उसकी महादशा आ गई, उसकी अंतरदशा आ गई, और वो अच्छे कंडीशन में है कुंडली में, तो आपको क्या कर देगा, और ज्यादा अच्छा कर देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, अब हम डालते हैं ना बूस्टर लगा देते हैं कि और गाड़ी तेज भागे, करते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे ही क्या करेगा योगी प्लेनेट, क्या करेगा, और अववेगी आ गया तो क्या करेगा, अगर खराब समय चल रहा है या अच्छे समय के अंदर आ गया तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाता रहेगा। क्लियर है? दोनों प्लेनेट निकालना, निकालने की जरूरत नहीं, सबका चार्ट बना हुआ है। चार्ट मैं दिखा देता हूं, सबका चार्ट बना हुआ है। किसमें होगा, कथावार में। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा ना प्रिडिक्शन कैसे करनी है अभी? आ रहा है सर। परसाना सर, हाँ सर ठीक आ रहा है। कोई डाउट हो, क्योंकि धीरे धीरे अभी थोड़ी चीजें मुश्किल भी होती जाएंगी, क्योंकि सब अब इकट्ठे एक ही जगह आ रही है ना। आप समझ रहे हो ना, अचानक हाँ। से जगह ही आ जाएंगी तो थोड़ा सा। ठीक है, ये दिखेगा सबसे, जो हमने तिथि वार पढ़ा था ना जिसमें ये सारा था, हाँ ये दिख रहा है ना, सैटरडे, मंगल, शनिवार, फ्राइडे, थर्सडे। ठीक है सर थर्सडे आया। मैम, देख लो आप, थर्सडे के बिना मैम क्या थर्सडे से करना है मैम, अपना अपना देखने में लगे रहते हैं, ये सबसे गलत बात है। हो गया सर। हाँ, वो तो अब काम हो गया तो मैम बोलोगे ये काम हो गया। थैंक यू सर। नहीं करना चाहिए, ये चीज सबसे बेकार चीज है। अपनी चीजों में सब लोग अपने में ही जोड़ तोड़ लगाने लगते हैं, इससे ना सीख पाते हैं ना आगे, वो कभी खुद के लिए भी काम नहीं आ पाती है, दूसरों के लिए भी काम नहीं आ पाती। समझे? ये योग देखिए मैंने सबका लिख रखा है। आप किस योग में पैदा हुई मैम, करण में बताया नहीं मैम। मेरा ब्रह्मा है। मैं तो वृद्धि वृद्धि। रीना मैम, आपसे ही पूछ रहा हूँ। वज्र वज्र, म्यूट किया था मैंने। तो मैम वज्र, वज्र है आपका, हाँ योग। वज्र। ठीक है, इनऑस्पिशियस था। ठीक है, आपका सरवना और मून। ठीक है, वज्र। अच्छा रहेगा। और अश्लेषा और मरकरी, जब भी अश्लेषा में कोई प्लेनेट है अश्लेषा मरकरी में जाएगा, तभी आपको प्रॉब्लम बढ़ा देगा वो प्लेनेट। ठीक है, और सिद्धि कैसा रहता है सर, सिद्धि योग? भी अच्छा है, ऑस्पिशियस रहता है, लेकिन सबके लिए प्लेनेट मिलेंगे, अवेगी और योगी प्लेनेट सब में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये वृद्धि कैसा है? सब में रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये प्लेनेट किसी में, ये नहीं है कि किसी में नहीं रहेंगे, सिद्धि योग वाले लोग हैं उनके में भी ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सिद्धि योग, सिद्धा योग। ठीक है, अश्वनी केतु स्वाति राहु। क्लियर है? ये सबको मैंने दे रखा है, सब लोग अपने अपने पीडीएफ में पुराने वाले में सर्च करिएगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ।
सर जैसे अभी आपने डे के अकॉर्डिंग, मतलब बर्थ डे के अकॉर्डिंग आपने प्रोफेशन बताया, तो सर फिर वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी आपने बताया था प्रोफेशन, सर फिर उसका यूज कहाँ होगा? मैम अभी अभी हमें क्या करना है ना, ये जो प्रोफेशन है ना, ये प्रोफेशन उनके लिए बेटर। अभी ये आप प्रोफेशन में कंफ्यूज मत होइए कि हम जब अभी प्रिडिक्शन उनका पूरा कुंडली से करेंगे ना, तो जो उनके लिए बेस्ट जी प्रोफेशन रहेगा वो हम उनको देंगे। ठीक है मैम, कि क्या करना चाहिए। लेकिन ये काम उनके लिए ऑस्पिशियस है, अगर ये काम करते हैं ना, सेना वगैरह में करियर बनाते हैं, तो उसमें उनको नुकसान नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना मैम? हेलो, जी सर जी। ये चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर वो लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं, काम करते हैं, तो डेट विल बी गुड। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये ठीक है, चीज। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और फिर हम सब इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे बाद में हाँ फिर। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या है, हमें एक चीज और पता चली कि उनके लिए योगी प्लेनेट कौन सा है और अवयोगी प्लेनेट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखें उनके लिए, एक क्या सीखा था ऊपर, कौन सा नक्षत्र अच्छा, अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र किस में आ रहा है? ये बैड में आ रहा है ना। हाँ हाँ। अब बैड में कौन से वाले तारा के अंदर आता है अनुराधा नक्षत्र, वो भी देख लेते हैं। किस तारा के अंदर आता है अनुराधा? सैटर्न वाले में आता है। लेकिन जब भी अनुराधा आएगा तो उतना खराब उनके लिए नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। नहीं, सैटर्न जब भी अनुराधा में रहेगा तो उनके लिए उतना खराब नहीं करेगा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड वाला है ना। सबसे ज्यादा खराब कौन सा नक्षत्र देता है? लास्ट वाले देते हैं ना, बताया है ना, 99% रिजल्ट देते हैं। अब लेकिन अनुराधा उनके लिए क्या है, वार के हिसाब से अच्छा खराब है, हो। तो उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर हुआ? मिला जुला समय रहेगा, तो इसको हम लोग ग्रीन में डाल देते हैं, हल्का फुल्का मार्कअप में। ठीक है, क्लियर है। चित्रा योगी प्लेनेट, ये भी वार के हिसाब से अच्छा है। क्लियर हुआ? है क्लियर? ये हाँ आपको सर। डालना आना चाहिए। प्रिडिक्शन जब करेंगे तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब सर राहुल, ये जो हाँ हाँ पिक्चर दिखाए वो पूरे पिक्चर, ये प्लैनेट राहुल सिंह के लिए अच्छा है क्या, ये ऐसा है पूरे हाँ, जो? ये सबको दे रखा है मैंने, सबके नक्षत्र में होगा, सबको दे रखा है ये। ये उनके यस। नक्षत्र के सिंबल ट्री और वो सब है। सामने वाले को आपको देना है तो 27वां नक्षत्र का सारा इकट्ठे आपने दे दिया, उसका सिंबल, ट्री, बर्ड, फ्लावर सब दे दिया ना एक साथ। बीज मंत्र हो गया, राइट, हमने उसको दे दिया। उसके नक्षत्र देवता केवल 27वां नक्षत्र ही देंगे हम। ओम विश्वभाय देवाय नमः, विश्व देवता। फ्लावर का नाम दे दिया व्हाइट वेलेंडर। ठीक है, Right, right. 27वां नक्षत्र उनको। अब 27वां नक्षत्र से लोग समझते हैं अति मित्र का मतलब क्या समझते हैं यहाँ पर लोग? अति मित्र का कौन यहाँ पर डेफिनेशन देगा? अति मित्र का जो डेफिनेशन, हर सिचुएशन में, जो हर सिचुएशन में हमारा साथ देगा। हर सिचुएशन। अब कैसे हर सिचुएशन? अगर हम शराब पी रहे हैं उसमें भी साथ देगा हमारा अति मित्र। नहीं, अच्छे कामों के लिए अब हेल्प हाँ, करेगा। आपको जो मिलना चाहिए, आपके लिए जो अच्छा है। अति मित्र क्या होता है? जो हमारे लिए अच्छा सोचे। एक फ्रेंड है, फ्रेंड आपके साथ दारू पी सकता है, जो फ्रेंड वाला नक्षत्र है ना, आपके साथ घूम हाँ, सकता है, कोई गलत काम भी कर सकता है, चल करते हैं साथ में। लेकिन अति मित्र आपको बोलेगा भाई वहां नहीं जाना, वो काम क्या है, गलत है। गलत गलत है। है। तो वो अति मित्र और फ्रेंड में आपको डिफरेंट समझना रहेगा। ये मैंने अति मित्र का तो पोस्टर लगा रखा है, लेकिन ये तो मुझे साथ ही नहीं दे रहा है, ये कैसा अति मित्र है, ये तो मेरे काम ही रोक रहा है। तो अति मित्र आप जैसा सोच रहे हो वैसे काम नहीं करता। अति मित्र आपके लिए जो सही है, सही चीज है वही सपोर्ट करेगा, गलत चीज में आपका सपोर्ट नहीं नहीं। करेगा। क्लियर हुआ? यस। यस सर। अति मित्र का डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कुछ लोग कि मैं तो चोरी करने गया था, अति मित्र का सिंबल लगा के और मेरा साथ नहीं दिया, तो इस तरह नहीं। ठीक है, माइंड में आप गलत थॉट लेके चल रहे हैं तो वहां पर आपका अति मित्र, आपका सिंबल आपका साथ नहीं देगा। आप सही चीज करेंगे तो वहां आपका साथ देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला कि आप समझिए कि अति मित्र कहते क्या है, कि आपका शुभ चिंतक। शुभ चिंतक वही होगा ना कि आपको गलत चीजों से रोके। शुभ चिंतक वो थोड़ी ना होगा कि आपको गलत चीजों में ढकेल दे, या आपको जो पसंद है वही चीज करे।
माँ बाप क्या होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं ना हमारे, यस तो हर चीज के लिए तो अलाउ नहीं करते हैं ना, यस। वो तो वो ऐसे अति मित्र हो ही गए। आप समझ लीजिए। क्लियर हुआ सबको अति मित्र का डेफिनेशन? हाँ सर। यस सर। त्याची चार्जिंग संपली ये हमें क्या है, अब इसको दूसरा हम रेमेडी क्या देखेंगे, सर्वना नक्षत्र क्या कौन से पद में है, चौथे पद में। चौथे पद में कोई दोष है? ये दिख रहा है आपको दूसरा पीडीएफ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को हर चीज मिक्स करके लिखनी पड़ेगी उस सामने वाले के लिए। देखिए सर्वना नक्षत्र, देखिए कोई दोष है हाँ, सर्वना नक्षत्र में? नथिंग नहीं है, रिक्वायर्ड। नथिंग नथिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो हमने उसको दोष का भी बताया कि भाई तुम जहां पैदा हुए वहां कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सबको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ हाँ। ऑलवेज अवॉइड बैड नक्षत्र फॉर एनी स्पीसीज। हम उसको क्या बताएंगे कि भाई ये नक्षत्र जब भी कैलेंडर में आए वहां पर तुम्हें थोड़ा सा अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है। लिस्ट हमारे पास है ही ऊपर, ये रहे ना लिस्ट, जो ज्यादा हाँ। बुरे कोई बताएंगे, ये वाले बताएंगे भाई इसमें काम करो बहुत अच्छा रहेगा, और ये वाला तो सबसे अच्छा है, ठीक है इंपॉर्टेंट काम इसमें करो, बट इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना करो। अगर करना है, अगर कभी मजबूरी आ गई तो उसको आप और भी रेमेडी बताओगे उसके पक्षी के हिसाब से। क्लियर है? यस। पक्षी का सर। पता है, पक्षी के भी उसको क्या देंगे हम, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन सा दिन, कौन सा अच्छा कौन सा खराब, ठीक है। उसको योगी प्लेनेट बताएंगे। मार्स आपके लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है, मार्स उसके लिए क्या है, योगी प्लेनेट है, ठीक है। और चित्रा नक्षत्र क्या लेकर आएगा उसके लिए, वेल्थ लेकर आएगा ना, संपत्ति। वेल। यस। अब संपत्ति से भी क्या समझ है, संपत्ति। अब बहुत लोग सोचेंगे कि 10 साल का बच्चे का भी तो दूसरी महादशा चालू हो सकती है ना, जैसे किसकी चालू हुई थी, अशोक जी की किस में चालू हुई थी, तुरंत वो संपत्ति में आ गए थे ना 6 साल बाद। यस सर। तो क्या उनको संपत्ति मिल गई? संपत्ति का मतलब बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। एजुकेशन भी क्या है हमारे लिए, संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति है। ठीक है, तो संपत्ति का मतलब ऐसा नहीं कि वेल्थ ही मिलता है हर बार, ठीक है। तो संपत्ति को बहुत तरीके से, आपके घर में अनाज होना भी क्या है, संपत्ति के संपत्ति। रूप में देखा जाता है। तो ये संपत्ति से थोड़ा आप लोग वेल्थ से ही मत जोड़ेगा, वेल्थ है लेकिन इसके अलावा भी बहुत आपको ज्ञान कहीं से मिल रहा है, वो भी आपके लिए क्या है, संपत्ति है, ठीक है। आपका पूरा परिवार क्या है, सुखी है, अच्छा जीवन जी रहा है, वो भी क्या है आपके लिए एक संपत्ति संपत्ति है। है। तो हर इंसान के लिए वो चीजें डिफरेंट रहती हैं। क्लियर हुआ? तो ये हाँ आप, सर। यस सर। यस और सर। अब एक ही प्लेनेट आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को बोलना है कि भाई अश्वनी नक्षत्र जब भी चले, या अश्वनी नक्षत्र में थोड़ा काम बचकर करना है, ठीक है, अच्छा नहीं है। क्लियर है? यस यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। यस आसान सर। कि मैंने सर, यहाँ जितने आपने जो लिखे वो हमें टेबल सामने रेडी रखने हैं। आपने ये जो अभी आप 7 तक। ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है, जब आप बनाओगे ना एक बार फटाफट निकल जाएगा। सब कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया दे रखा है, ठीक है। आपको बस उठा उठा के रखना है, आप समझ रहे हो ना। आप इसको कैसे सजाना चाहते हो वो सजाना, वो आपकी बात है। आप समझ रहे हो ना कि क्या क्या चीज हम देंगे उसको, ठीक है। अगर उसके पद में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके पद की भी तो रेमेडी देंगे ना मैम, इसके नहीं थी जी तो हाँ। इसको नहीं देंगे। उसको हम बताएंगे ना कि भाई ये घात नक्षत्र है, ये वार में ये दिन ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, इस काम से हम प्रिडिक्शन में क्या बताते हैं, उसको हम प्रिकॉशन ही देंगे ना कि भाई इस जी कामों हाँ। से बचना है, ये नक्षत्र आपके लिए खराब है, ठीक है। वो सामने वाला क्या मांगेगा हमसे, रेमेडी में तो ये सारी चीजें कहाँ यूज होंगे, एज ए रेमेडियल पार्ट में यूज होंगी ना, तो ये चीजें हमें उसको देनी है। क्लियर है? मतलब ये टेबल हमें हमारे साथ अभी रखना है, वैसे टेबल सो ढूंढ हाँ ढूंढ के उनको दे सकते हैं, हाँ जैसे मैम, आप अभी आगे सब चेक कर कर करके हमें बता रहे हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, क्लियर है ये चीजें। ये इसका पक्षी का हो गया। अब क्या है, हम उसको केवल 2 ही नक्षत्र के बारे में बताएंगे। वो बहुत ज्यादा आपके पास अच्छे पैसे दे रहा तो आप और भी डिटेल में बता सकते हो, बट हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, अति मित्र के फेवरेबल एक्टिविटीज करने हैं, ठीक है। इन कामों को करेंगे तो फायदा। अब 27 नक्षत्रों को तो हम लेकर बताएंगे ना, तो केवल हम
एक नक्षत्र पढ़ेंगे कि भाई ये काम करोगे तो आपका अति मित्र आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको फेवर करेगा, ठीक है। आप ऐसे काम, अब इसमें जरूरी नहीं कि कोई काम कुछ भी काम में चला जाए, इतने काम रखे हैं। और उनको ये अवॉइड करना है कि ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह में मत रहिएगा, नहीं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, आपका अति मित्र आपका साथ नहीं दे पाएगा। क्लियर है? ये उसको हम एक्टिविटी बताएंगे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, हम उसको एक चित्रा नक्षत्र क्या है उनके लिए, संपत्ति तारा है, राइट, वेल्थ देने वाला तारा है। अगर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लाइफ में ग्रो नहीं हो रहा, तो हम किस तारे की हेल्प लेंगे, साधक वाली, अचीवमेंट वाली तारे की, राइट। वो कौन सा तारा है इनके लिए, वो ऊपर चलिए देख लेते हैं, एक ऊपर हमने लिखा हुआ है, अचीवमेंट वाला कौन सा तारा है, ज्येष्ठा है ना। हाँ यस, सर। तो ज्येष्ठ। हमें अगर उनको चाहिए हेल्थ की है तो हम क्षेमा वाले तारा लेंगे, हीलिंग और हेल्थ वाली विशाखा ले लेंगे, ठीक है। विशाखा ले। हम केवल लास्ट वाले ही तारे का यूज करेंगे, ठीक है, इन दोनों तारों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा रिजल्ट हर पर्सन के लिए कौन सा है, जो थर्ड रो में तारे होते हैं, ठीक थर्ड है। रो में 99%। क्लियर है? तो हम इन्हीं तारों का सारा रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तेजल जी समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब मैंने जैसे इनको ये समझिए, मैंने एक इमेजिन किया कि ये पर्सन मुझे पास वेल्थ के लिए आया है, तो मैंने बोला भाई ये सब काम है, अगर इन कामों में आप एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हो, आप जो भी नौकरी कर रहे हो वो करो, लेकिन साइड बाय साइड इन कामों में भी कुछ हाथ आजमाइए, ठीक है। कपड़े में, हेल्थ केयर में, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, वहां पर आप मैकेनिकल कोई एक्टिविटी सीखिए, मेडिसिन के लिए कुछ सीखिए, कुछ भी ऐसा सीखिए जहां से आपको क्या होगा, फेवरेबल एक्टिविटी है उसकी, संपत्ति तारा, संपत्ति आ रहा है, तो वहां से हेल्थ के उसके लिए। कमाई के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल, जैसे जिम हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल इंप्रूवमेंट कहाँ से होती है, योगा करने से है। योगा का ट्यूशन दीजिए, आप समझ रहे हैं ना मैम। तो ये हाँ उसको हाँ। फाइनेंशियल, तो ये काम उसको क्या करेगा, उसकी संपत्ति की तरफ उसको इजी मनी लाकर देगा। क्लियर हुआ? यस। ओके, चलिए ठीक है। परिहार ये हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एक बार इस टेम्पल में चले जाओ, लॉर्ड विष्णु के या किसी भी लॉर्ड विष्णु के बड़े टेम्पल में जैसे जाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। वहां जाकर एक बार पूजा अर्चना करना है आपको, ठीक है, अपने नक्षत्र के लिए। क्लियर है? और भी अभी मैं डिटेल में लिखूंगा कि क्या क्या चीज है, तो वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर सर। मैं मंदिर में गई हूँ तमिलनाडु के, किस वाले में? कांचीपुरम वाले में, बहुत सारे में सर चली गई हूँ। ये कावेरी पक्कलम है, वेंकटेश्वर है, वेल्लोर में है ये। क्योंकि हाँ। नॉर्थ इंडिया में इतने मंदिर हैं नहीं, नॉर्थ इंडिया में आप गिनती के बहुत ज्यादा, आप यूपी में एक, अब अभी तो अयोध्या बना है, उससे पहले एक काशी विश्वनाथ है, एक विंध्याचल है, और एक मथुरा भी। ये सारी जगह वो मुसलमानों का थोड़ा सा वैसा सीन है, तो वो वहां पर कुछ ज्यादा है नहीं, मथुरा है, ये दो तीन जगह ही है बस यूपी में। बाकी आपको मैक्सिमम जो पुराने मंदिर मिलेंगे ना वो साउथ इंडिया में ही मिलेंगे। क्लियर हुआ? कल हम लोग क्या सीखेंगे, जो अभी हम लोग सीख रहे थे ना, अति मित्र मित्र, ठीक है, यस। ये कल हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? हाँ सर। इस यस प्लेनेट सर। का क्या स्ट्रेंथ है, तो ये सभी लोग अपना अपना यहां तक बनाकर लेकर आएंगे, ठीक है। जो मैंने बोला है ना, ये सारी जगह सेम अपना अपना आप लोग लिख कर लाएंगे। क्लियर है? कॉपी में ही लिख के आप लोग फोटो भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है। आप लोग ये सब चीजें नहीं लिखनी है डायरेक्ट, जैसे मैंने लिख दिया योगी प्लेनेट लिख दिया है अवयोगी, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए आप लोगों को लिखा है, लेकिन आप लोग ऐसे लिख के लाएंगे। क्लियर है? सर। ठीक है, तो कल हमारा सेकंड डे होगा प्रिडिक्शन का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन सा, हम इस राहुल सिंह की कुंडली में कौन सा मित्र, कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है, और किस किस प्लेनेट की क्या ताकत है, ठीक है। ये हम लोग पूरा यहाँ पर लिखना चालू करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। ये सारी अवस्था हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ना था कि सर इतना सारा जो हुआ है 30, 33, 35, तो ये ढूंढने के समय कैसे ढूंढेंगे सर, उसमें वो लिखा हुआ है क्या आपका मैम टाइप मैंने कि जितने अच्छा पीडीएफ, सब? आपको हाँ सबको एक बार तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने इतने अच्छे से बहुत पीडीएफ बना के दिया है कि आपको एक पीडीएफ अगर आती है ना तो आप वहां से ढूंढ सकते हो।
सर पीडीएफ नहीं सर, रिकॉर्डिंग जो है उसमें ढूंढना चाहो कि इस दिन पढ़ा ये चीज पढ़ना है, तो कैसे होगा? उसमें टाइटल है सब में? टाइटल नहीं मैम, डे वाइज लिखा हुआ है। टाइटल तो आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा कौन सा टाइटल। लगभग मैम आप समझिए 15 क्लास के बाद ना 17 क्लास, ठीक है मैम। आप कोशिश करिए कि हाँ 17, 27, 14, 15, 17 से हम लोग ने 17 से आप 16 पढ़ना से चालू हम लोग करेंगे ने तो आपको अभिजीत चीजें समझ में नक्षत्र, आने लगेंगी मैम। 17 से ना मैम, जहां से 15-16 से हम लोग ने अभिजीत नक्षत्र लास्ट किया था। हाँ अभिजीत नक्षत्र, आप पहला एक फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट अभिजीत नक्षत्र से पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है मैम। 17 डे के बाद से सर क्या? हाँ मैम ठीक है। आप देख लीजिएगा कि अभिजीत नक्षत्र जब लास्ट आप नक्षत्र देखिएगा ना, क्या बोलते हैं, रेवती, ठीक है। रेवती नक्षत्र के बाद से आप पढ़ना चालू कर लीजिए मैम, ठीक है। जैसे अभी पढ़ लूंगी, लेकिन जैसे कभी बाद में भी ऐसे लगेगा कि अचानक आपका वो रिकॉर्डिंग देखो कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए, तो वो मैम मैम उसके लिए आप एक काम करोगे, जब आप वीडियो रखोगे ना तो उसके नीचे क्या कर लेना ना मैम, आप उसको उसके नीचे अपना वो टाइटल डाल देना। आप खुद डाल सकते हो उसके अंदर कमेंट में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप उस नक्षत्र के आगे क्या लिख लेना ना, जब उसको लिखोगे ना मैम, तो उसके नीचे वो लिख देना जो भी आप सपोज डेट आपने डे 34 का चलाया है, ठीक है मैम। हाँ। डे 34 को आप कॉपी पेस्ट करके उसके लिंक के नीचे लिख देना कि ये इसका है, ठीक है। अच्छा। समझ में आया? हम्म। तो हो जाएगा। तो बस आप जो जो देखते जाओ उसके नीचे आप लिखते जाना, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है मैम। हम्म। बस ये चीज है। कल अभी मैंने एक बेसिक बताया लगन क्या होती है, ठीक है, लगन के, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, बाकी वीडियो तब तक देखकर आप लोग, वीडियो देखकर भी आप सारी चीजें आज बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखकर सभी लोग अपना बना के चलिए, क्योंकि खुद का प्रिडिक्शन सबको करना है। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सभी लोग, जैसे मैंने राहुल सिंह का एग्जांपल लिया ना, आप उसके जगह किसका रखिए, खुद का। खुद का। और वो सारी डिटेल अपनी लिखते जाइए, ठीक है। वीडियो ओके देखिए कल 8 बजे, आप लोगों के पास वो डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सेकंड डे की भी फिर वैसे ही आपको डिटेल बना के लानी है घर से, ठीक है। ओके। क्लियर है? सबको समझ में आया? तेजल जी, माँ शर्मा मैम, अग्निवा मैम, यस जी। सर। यस अपनी सर। डिटेल बना के लानी है। कल हमारा सेकंड डे प्रिडिक्शन कराएगा, जिसके अंदर हम देखेंगे ग्रह वगैरह की पावर स्ट्रेंथ, कौन सा मित्र है कौन सा शत्रु है, ठीक है। सर यस। सर सर। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को।